सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आशीष पाएं। पवित्र आत्मा आपको हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जब भी मिलें, मसीहत ये है कि हम जब भी मिलें एक दूसरे को आशीर्वाद दें और उसको शांति की बातें कहें। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को भी कहा, अब्राहम को भी कहा कि तू अपने लोगों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दे। तो बहुत सारे लोग जब शांति का आशीर्वाद देते हैं बहुत सारे लोगों को, वो ब्लेसिंग पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सब जितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अभी पास्टर शोक ने बताया कि किसी की पथरियां गई, रसोलियां गई, किसी को वीज़े आए, किसी को घर की आशीष मिला, किसी के कैंसर की प्रॉब्लम गई, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लोगों की हील हुई। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करता है जो वचन पर मन लगाते हैं। तो अगर आज आप भी वचन पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे? तो इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबके लिए। अपनी आंखों को बंद करें और इसी समय परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज सच में मेरे प्रभु इनका मनोबल बढ़ने पाए परमेश्वर, इनके अंदर सच में हियाव बांध पवित्र आत्मा जी। इसी समय वो हिम्मत, वो ताकत, वो बल मेरे पिता परमेश्वर तेरी ओर से आने पाए पवित्र आत्मा जी। ये आज कैसी भी परिस्थिति में है, कैसी भी घटी में, कैसी भी प्रॉब्लम में मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा उस अभिषेक को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी। सच में जो अभिषेक मेरे पिता पवित्र आत्मा शमूएल ने पवित्र आत्मा जी शाऊल का किया, और शमूएल ने जो पवित्र आत्मा दाऊद का किया और वो राजा बने। और सच में परमेश्वर जिसने उस बात का सम्मान किया मेरे पिता, उसकी गद्दी बनी रही परमेश्वर, लेकिन जिसने सम्मान नहीं किया उसकी गद्दी बर्बाद हो गई। मेरे प्रभु जी, आज से ये सम्मान करने वाले हो, आदर करने वाले हो, तेरा भय मानने वाले हो परमेश्वर, और इनकी जिंदगियों में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी डबल होने पाए पवित्र आत्मा। आज इस समय जो उत्तर प्रदेश से, जो इस समय यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से और महाराष्ट्र से, केरला से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, झारखंड से, सिमडेगा से, और इसी समय भलाई से पवित्र आत्मा, छत्तीसगढ़ से मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उत्तराखंड से, पंजाब से, और इसी समय जम्मू से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा जहां से भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज तेरा हाथ इनको छुएगा। जो इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, मॉरिशस से, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीस, और इसी समय पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान से, नेपाल से जो देख रहे हैं, इसी समय बड़ी बरकत को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको एक छोटी सी गवाही दिखाना चाहता हूं, इससे आप ब्लेस होंगे। हाँ, देखेंगे इस गवाही को। पापा जी की जय मसीह की, सारे कलेसिया की जय मसीह की। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम नीसू कुमारी है। मैं 5 साल से पाइल्स की बीमारी से परेशान रहते थे। न्यू चंडीगढ़ चर्च में गए, विश्वास के साथ ऑयल वाटर यूज किए। मैं अपनी बीमारी से चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पापा जी को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। प्रॉफिट जी अद्भुत टेस्टिमनी है। हाँ। बहन बता रही कि सिस्टर काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। हाँ। चर्च आए, आपसे स्पेशल हैंड प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने कनाडा वीजा के साथ नाली रे यहोवा तेरे नाल रे, नाली रे यहोवा तेरे नाल रे। पापा जी, मेरी सिस्टर ने कनाडा वीजा बहुत सालों से ट्राई करी, 15-16 सालों से। उन्होंने स्पेशल ले हैंड करवाई। प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाते ही इस सिस्टर की बहन को मिली कनाडा वीजा की आशीष। के बता रहे कि जब ले हैंड प्रे कराया तो दोनों हस्बैंड वाइफ कनाडा पहुंच चुके हैं। कितने लोग ले हैंड कराना चाहते हैं? अपने सिर पे हाथ रख लो आज। और इसी समय प्रभु मैं इनके ले हैंड मुंह के शब्दों के द्वारा करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारे मुंह में ताकत है, शब्दों में ताकत है। मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि आज इनके काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में।
नेशनल और इंटरनेशनल इवेंजलिज्म का लाइसेंस पाने के लिए और पास्टर सर्टिफिकेट पाने के लिए हमारे यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट जी, बहन बता रहे हैं ये काफी साल से चर्च के साथ जुड़े हुए थे और लगातार अब जब भी बोलते थे कि आज जो स्पेशल ले हैंड करा रहे हैं परमेश्वर अद्भुत कर रहे हैं उनके लिए। इन्होंने विश्वास किया और चर्च के कामों के लिए, हेल्प के लिए बीज बोया और बता रहे हैं इनकी बेटी भी और बेटा भी दोनों कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा था। जब स्पेशल ले हैंड करा के फाइल लगाई, आज गवाही के साथ आए हैं, इनकी बेटी को भी बेटे को भी दोनों को कनाडा वीजा मिला। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। पापा जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੋਂ मतलब ले हैंड करवाई, स्पेशल ले हैंड करवाई। प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाते ही इस बहन के बेटे और बेटी दोनों को मिली कनाडा वीजा की आशीष। बीज के फिर बेटी वास्ते भी बीज के नवे साल मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। प्रभु दास का मैं धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। कहाँ का वीजा है आपका? कनाडा का पापा जी। कनाडा का। कैसे मिली बेटे आशीष? पापा जी मेरे बच्चे, बेटी धारीवाल में सेवा करती थी तो बेटा यहाँ बस लेके आते थे। आप सुनो, देखो आपने ले हैंड प्रे कराई थी, ले हैंड प्रे कराई इन्होंने, इनके बच्चों को कनाडा वीजा की आशीष मिली। आपके बटाले से, गुरदासपुर से आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना भवन में आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, याद रखना यीशु के नाम में। प्रभु आपकी जिंदगियों में छुटकारे दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जेड़ा ना छड्डे गल्ला यीशु ओदा नाम है, शिपाई ओदा बल्ला यीशु ओदा नाम है, शिपाई। आप अभी इन गवाही को देख रहे थे कि ये बहन ने पंजाब से ले हैंड प्रे कराया और उसी समय परमेश्वर ने फौरन का वीजा दिया। आप देख रहे थे कि एक बहन बिहार से प्रार्थना करा रही थी और परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया। मैं आज चाहता हूं कि आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करे। जब आप वचन पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपका कल्याण करता है। बहुत सारे लोग इन बातों को याद नहीं रखते, लेकिन जो लोग इस बात पर भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आज काम करेगा, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखें, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शा किया जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा जी आज से तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज हो सकता है कि आज आप में से कोई दुखी हो, बीमार हो, समस्या हो, कोई कर्जे में हो, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है कि जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं, तो वो सीधा अब एक उपाय ढूंढते हैं कि कोई ना कोई उपाय मिले। जब कर्जा हो जाता है तो व्यक्ति अपने ऊपर एक उपाय ढूंढता है, मतलब उसी समय। लेकिन 10% लोग जो हैं वो सिर्फ 90 में से सिर्फ 10% लोग ये बात को ढूंढते हैं कि ये तकलीफ आई कहां से। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी की जड़ नहीं ढूंढते, कर्जे की जड़ नहीं ढूंढते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करे, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाल को कैसे खत्म करें। हो सकता है आज आपकी जिंदगियों में एक अकाल आ गया हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो, घर ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, लेकिन बांझपन हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो मतलब आपको अकाल की तरह लग रहा हो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज बहुत सारी चीजें आपको देना चाहता है। जब उसने अदन की वाटिका में, बाग में, उस बगीचे में बहुत सारे फल रखे थे, लेकिन उस समय में भी वो एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, आदम और हव्वा संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर यही था कि मुझे ये बाग में से फल खाना है, ये तोड़कर खाना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अकाल, जो अकाल आपकी जिंदगियों में, किसी की जिंदगी में पड़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं आज वो टोटल खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। जो चिंताएं मैं कह रहा हूं वो खत्म होंगी, जो परेशानियां वो खत्म होंगी। लेकिन उन सब के लिए कहते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि दूसरों को माफ करो। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाल के दिन खत्म हो जाए, तो इसी समय आपको ये चीजें याद रखनी है, लिखना है अपनी डायरी के अंदर। लिखे बगैर परमेश्वर काम नहीं करता। कई बार तो यहाँ पर लिखा कह रहा दूसरों को माफ करें
और कह रहा है पश्चाताप करें, मतलब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर ये गलती में दोबारा नहीं करूंगा। और देना सीखें, मतलब कि परमेश्वर को अपना समय देना सीखें, परमेश्वर को बार बार कहता है कि प्रार्थना में अपना टाइम देना सीखें, बाइबल में अपना टाइम देना सीखें, और परमेश्वर को मतलब अपने लव ऑफरिंग देना सीखें, मतलब अपना समय, अपना तन मन धन जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में से अकाल के दिन खत्म करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अकाल के दिन क्यों शुरू होते हैं और क्यों खत्म होते हैं। तो आज मैं आपको वचन से बताऊंगा। अब्राहम जो है कि वो कई बार उसकी जिंदगी में ऐसी समस्या आ रही थी कि उसके पास कुआं जमीन पर एक अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन इस समय जब वो प्रार्थना करके जाता था तो परमेश्वर उसके ऊपर से उस अकाल को खत्म कर देता था। जहां कुआं खोदता था वहां पानी निकल आता था। तो परमेश्वर ने उसको एक आशीष दे रखी थी कि जहां भी तू जाएगा कह रहा कि वो अकाल के दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो अकाल बार बार क्यों आ रहा है? लेकिन उसकी जिंदगियों में एक अकाल पड़ा हुआ था कि उसको बच्चा नहीं था। 90 साल से उसके पास, उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं हुआ। तो उसी समय, और जब हम उसके बेटे को देखते हैं इसहाक को, तो इसहाक के जीवन में भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं, मतलब वो बाप नहीं बना 90 साल तक। और उसके बाद 20 साल तक इसहाक जो है बाप नहीं बन पाया। मतलब जो बाप पर चक्कर था वही बेटे पर आया, वही उसकी बहू पर आया। मतलब जो मां पर चक्कर था वही बहू पर आया। इसका मतलब ये एक श्राप होते हैं। और जैसे कि आपके घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको भी ब्लड प्रेशर आएगा, किसी को नशे करने की आदत है तो उसको भी नशे करने की आदत आएगी, किसी को व्यभिचार करने की आदत है तो वो आपके घर आएगी, जो भी कोई कह रहा है क्रोध की आदत है वो क्रोध आएगा। अगर कोई बार बार हार्ट अटैक से मर रहा है आपकी फैमिलियों में तो वो हार्ट अटैक कर रहा है कि अगर पोते को नहीं आया तो अगली पीढ़ी में जरूर आएगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से एक बच्चे पर नहीं आया, दूसरे पर, तीसरे पर। ये एक शराप होते हैं, ये एक चक्कर होते हैं, और ये एक शैतानी चक्कर है। और इन बातों को अब्राहम जब नहीं समझ पाया तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि इसहाक जो है अपनी समझ में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और इसहाक समझा। और इसहाक ने अपनी पत्नी को एक ही बात सिखाई। उसने कहा, कहता है कि मैं तुझे बच्चा नहीं दूंगा। जब वो गुस्से में आ गई कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, तो उसने कहा मैं नहीं बच्चा दूंगा, मैं नहीं बेटा दूंगा, परमेश्वर देगा। तो उसी समय उसने कहा परमेश्वर से मांग। तो पवित्र आत्मा से जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इन शरापों को तोड़वा नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो विश्वास करें आज वचन पर, उनकी जिंदगियों में आज से मैं कह रहा हूं शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शराब को तोड़वा रहे हैं आज यीशु के नाम में। वचन में देखते, नीति वचन 16 के 20 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो पास्टर शोक के साथ क्या लिखा। नीति वचन 16 के 20 में, इतने पास्टर शोक पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ दूंगा। वो कल्याण पाता है, हाँ। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मतलब ये परमेश्वर, ओए गूगल में से ना निकाला कर, बाइबल से निकाला कर वचन। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण होता है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आज आपका कल्याण करे। आप जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में छुटकारे होंगे। कह कि जो वचन पर भरोसा रखेगा उसके जीवन में शांति आएगी, धन की आशीष आएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वचन पर भरोसा रखे कौन? लेकिन वचन पर जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसी समय वचन पर भरोसा नहीं होता। जब सारा को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसी समय बार बार अब्राहम अपनी पत्नी को सिखा रहा था कि परमेश्वर पर भरोसा रख, लेकिन वो भरोसा नहीं, कई बार वो भरोसे में कई बार डमाडोल हो रही थी, और अब्राहम भी डमाडोल हो गया एक बार। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसका पहला शख्स है उसका हाथ पकड़ा और तंबू में से बाहर लेकर उसको गया और कहा आसमान में तारे देख, कहता है इतने जितने तारे हैं उतनी संतान मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर ने वैसा ही किया कि आज हम अब्राहम की संतान है। तो पवित्र आत्मा ने अपने लोगों के जीवन में ये आशीष रखी है। लेकिन किन लोगों के? कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि आपका कर्जा, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं अगर घूम फिर के फिर आ रही हैं, एक साल आपने खत्म कर लिया कर्जा, लेकिन अगले साल फिर कर्जा। मैं कह रहा हूं कि आपने एक साल कहते कि आपने देख लिया कि नुकसान हो गया, लेकिन आपने पिछले साल आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर नुकसान करा लिया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर मसीह लोगों को बताना चाहता है जब आप बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस में, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। डॉक्टर भी बताते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो उसी समय कह रहे कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जब बैलेंस में रहेंगे, मीठा और नमक बराबर खाएंगे, तो उसी समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना को करते हैं, कुछ लोग वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी लाइफ जो है बैलेंस नहीं है। आपकी लाइफ बैलेंस होगी जब कह रहा है कि जब आप वचन को भी पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। मेरे पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी और उसका पिस्टन जो है
है ना वो गर्म हो जाता था जल्दी जल्दी से, मतलब कि क्यों। और जब मैं मिस्त्री पर लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि इसमें कूलेंट की कमी है, तो कूलेंट डालिए, गर्म होगी। इसके अंदर एक कूलेंट आता है और वो पेट्रोल के साथ डालना पड़ता है उसकी जगह में, जिससे वो ठंडी रहती है। तो मतलब कि आप जब प्रार्थना करते हैं, देखा आपने जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसके बाद आप कैसे गर्म रहते हैं, मम्मी जल्दी से खाना ले आ, जल्दी से ये ले आ, जल्दी से, पता है मैं उपवास में हूँ, गर्म रहते हैं। और लेकिन उस समय जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको कूल करती है कभी कभी। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि मैं प्रार्थना करके आऊँ, मैंने बहुत कुछ जीत लिया परमेश्वर से। और इसमें आजकल की पत्नियां जो हैं, आजकल के बच्चे जो हैं, वो अपने अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद ऐसे सीधा आते हैं कि हाँ खाना बनाओ, हाँ रामू खाना लाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जब आप प्रार्थना ही करते हैं तो आप गर्म रहते हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपको बताता है, कहता है कि क्रोध ना करना। तो उसी समय आपके सामने जब वचन आता है तो उसी समय आप ठंडे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में, कहता है कि वो कूलेंट देना चाहता है। तो वचन जो जब आपकी जिंदगियों में आएगा तो लिखा वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है। जो मन लगाएगा कल्याण होगा, कह रहा जो भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा वो धन्य होगा। तो आपको फैसला लेने के परमेश्वर कि मुझे वचन पर भरोसा रखना है, वचन पर मन लगाना है। तो आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन पर जब मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि ये शरापों को तोड़ता है। कह रहे वचन को अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आप बड़ी से बड़ी समस्या को तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर किसी को बता रहा था, कह रहा है कि मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, पथरी निकल जाएगी। उसने उससे फीस लिया तो उसने कहा गारंटी जी दोबारा तो नहीं होगी, कहता ये गारंटी नहीं दे सकता, दोबारा भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि आज मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने वचन पर मन लगा रहे हैं, कहता है कि ये शराप आपके ऊपर से हमेशा के लिए टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, कह रहा है परमेश्वर का वचन जीवन के अंधेरे में से हमें उजाले में लेकर आता है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमें कह रहा है कि जब हमारे अंदर आता है तो उसी समय हम कह रहे कि अंधेरे में से बाहर आते हैं, हम एक रोशनी में आते हैं कि यार अच्छा मैं इस गलती में था, अच्छा यार मेरा काम इसलिए नहीं बना, अच्छा यार मेरा अब तक मेरा वीजा इसलिए नहीं लगा, मुझे बच्चा इसलिए नहीं हुआ। आज जो मैं वचन का प्रकाश आपके ऊपर डाल रहा हूं तो इसका मतलब आज आपको पता लगेगा कि बहुत सारी हमारी ही गलतियों की वजह से कि आज भी कई बार हमारे काम रुके होते हैं। जब आप इन गलतियों में सुधार करेंगे और उसी समय परमेश्वर आपके कामों को बनाना स्टार्ट करेगा। तो आप विश्वास करें, आज रात ये जो वचन है कहता है आपको हर प्रकार की परीक्षा से लड़ने के लिए सिखाएगा। परीक्षा में आप, निराशा में आप लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप जाएं और इधर उधर हाथ दिखाएं और झाड़ा लगवाएं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप वचन को पढ़ेंगे तो उसी समय वो आपको हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। इसलिए हमें वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अब्राहम, इसहाक, एलिया के समय में भी अकाल आया, तीनों के समय में, लेकिन एक ही टाइम में क्यों बार बार अकाल आ रहा है? हम पढ़ते हैं एक जगह पर दूसरा शमूएल 21:1 में कि यहां पर अब्राहम, इसहाक और एलिया के समय जब अकाल आया, देखो कब से चल रहा है, अब्राहम की पीढ़ी से चल रहा है, फिर इसहाक और फिर उसके बाद एलिया और फिर देखो वहां पर क्या लिख रहा है, दाऊद। अब दाऊद के समय में अकाल आ गया। कब से, कितनी पीढ़ियों से अकाल चलता आ रहा है, कितनी पीढ़ियों से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं और अकाल जा रहा है, लेकिन जड़ को खत्म नहीं कर रहे। देखो प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे हवा करूंगा तो मक्खी भाग जाएगी, अगर मक्खी मुझे परेशान कर रही है तो भाग जाएगी, मच्छर परेशान कर रहा है तो भाग जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन फिर आ सकती है। मक्खी की बड़ी गंदी आदत होती है, बार बार आ जाती है। मच्छर की जो है गंदी आदत होती है, वो बार बार भूं भूं करता करता आ जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है वो शैतानी एक चाल है, शैतानी एक चक्कर है। अगर आपके ऊपर बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बार बार एक्सीडेंट होते हैं आपके, हर साल दिवाली के पास आकर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हर साल कहता है कि कोई ऐसी जगह के पास आकर या क्रिसमस के पास, आपका नए साल के पास आकर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कोई चक्कर है भाई, और इसी समय उस चक्कर को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में लिखा कह रहा है दाऊद के दिनों में लगातार, हाँ पढ़ो देखो, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। हाँ हाँ। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा है कि दाऊद ने जब बार बार दाऊद जो है परेशान हो गया कि यार मेरे दादे परदादों से जो है अकाल चला रहा है, अकाल 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 अकाल, कहता हम कब तक जिएंगे, हर साल बाद अकाल। अकाल एक दिन का नहीं होता था, 3-3 साल का, देखो 3-3 साल।
और 3 साल का अकाल पड़ा, 3.5 साल का अकाल पड़ा, एलिया के टाइम में 3.5 साल का पड़ा, और करे इसहाक के टाइम में 3 साल का पड़ा, और करे अकाल पड़ता आ रहा है। लेकिन उस समय में दाऊद जो है, इस समय दाऊद अकाल को हटा नहीं रहा है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मुझे ये बता ये क्यों पड़ा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने क्या बताया कि 100% में से 90% लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कराना चाहते हैं, और बस भाई सब कुछ भी ले लो, 10 रुपए ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर 10% लोग कहते हैं कि पादरी साहब हमें ये बताओ ये हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आओ, और उसी समय आप पादरी का सिर ना खाएं, आप परमेश्वर से पूछें और अपने आप से पूछें कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे बता क्या गलती है मेरी, और परमेश्वर आपको दिखाएगा और उसी समय आपकी जिंदगियों में से वो अकाल खत्म हो जाएगा। हम स्क्रीन पर फिर देख रहे हैं इसको। और उसी समय लिखा कि दाऊद के घराने में जब 3 साल के लिए अकाल आया तो दाऊद ने यहोवा से पहला प्रार्थना किया और यहोवा ने उसको बताया। प्रार्थना में उसने पूछा, एक जगह पर लिखा, इंग्लिश की बाइबल अच्छा बोलती है कि पूछा, और करे कि यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। किसके कारण? शाऊल के कारण और उसके खूनी कारण। इसका मतलब कह जो इजराइल में जो पुरख लोग थे पुराने, कहता उनके कारण आया ये। हो सकता है आपके घर में कोई बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, कर्जा आ रहा है, तो वो आपके घराने के कारण आ रहा है, कोई पुरखों के कारण आ रहा है, और इसलिए कह रहा है वो खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हत्या का एक पाप ऐसा होता है, कह रहे अगर आपके दादे परदादों ने किसी की हत्या कर दिया तो उसी समय परमेश्वर पीढ़ियों तक दंड देता है। और बहुत बार हम मसीह लोग कहते हैं हमारे शराब टूट गए, लेकिन नहीं, कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा है कि जो कोई जय पाए, कहता है वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। मतलब कि आपको जय पानी अपने दिमाग पर, उन विचारों पर। बंद क्यों कर रहा है वचन? मैंने रोका है कालू तेरी। तो उसी समय कह रहा यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। गिबोनी मतलब वो एक सेवा करने वाले लोग, गरीब लोग थे, और उसी समय शाऊल ने जो है उनको मरवा दिया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ा, और उसी समय परमेश्वर ने वो 3 साल तक उस देश में अकाल भेजा। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई अकाल खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन दाऊद ने जब पूछा और कहा गिबोनियों से मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और उन्होंने, मैंने क्या बताया 3 पॉइंट, कि एक तो माफ करना, दूसरा कहता है कि पश्चाताप करना, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। दाऊद ने उनके सामने यही बात किया कि उसने कहा कि हमें माफ करो परमेश्वर, जो हमारे दादे परदादों से, पुरखों से, किसी अभिषिक्त व्यक्ति से गलती हुआ, और उसके बाद दूसरा ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ये बात किसने कही? और ये बात परमेश्वर के सामने कही दाऊद ने, और उसी समय वो गिबोनियों के सामने रखी गई। और गिबोनियों को क्या कहा गया? कहता देना, कहता बोलो तुम्हें मैं क्या दूं जिससे तुम खुश हो जाओ, जिससे तुम्हारा मन खुश हो जाए। और उसी समय उन्होंने कहा इसका हमें सिर चाहिए। तो जो भी किया उसने, और उसने उसी समय उसने उनको उसके हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि ये 3 चीजें आपकी लाइफ की स्टोरी बदल देंगी। आज जब आप प्रार्थना में जाएंगे, हो सकता है आज आपके पास, आप इतने साल से सेवा करते हो, 21 साल से आप घर ना बना पाए हो, आपके घर में अकाल पड़ा हुआ है घर लेने के लिए, अकाल पड़ा हुआ है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज तक आपकी पीढ़ियों में कहते हैं कि बेटा नहीं देखा होगा, बेटियां होंगी, या आपकी पीढ़ियों में किसी को संतान हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय परेशान हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, या आपने हमेशा आपके पासपोर्ट ऑफ रिफ्यूजल हो, या आप सेवा करना चाहते हो परमेश्वर, आप पास्टर हो कई साल से, लेकिन आपके ऊपर एक भी दर्शन ना आया हो, एक भी भविष्यवाणी का शब्द ना आया हो, एक भी आश्चर्य कराव आपकी लाइफ में ना हो, एक भी आपको कोई बात ऐसी ना करनी आती जिससे आप आत्मा को जीत सकें, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता कोई कारण है। और उसी समय जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा में बताता है। लेकिन ज्यादातर कहता बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर बताता है कि बहुत सारे लोग जब एक दूसरे को अपराध क्षमा नहीं करते, बहुत सारी बातें हमारे अंदर चलती हैं, जब हम अपने लोगों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज होता है। यह याद रखना, क्योंकि क्षमादान एक महादान गिना गया है परमेश्वर की नजर में। तो जो लोग क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए उनके बहुत सारे 90% में से 80% लोग, मैं हर वीरवार इस बात की टीचिंग देता हूं कि ताकि आप सीखें और संडे को आए और अपने घर बैठकर ही आशीष पाएं। और इसी समय 90% लोग कहता है वो लोग कई बार क्षमादान नहीं है उनके अंदर क्षमा का हृदय नहीं है, इसलिए कहता है वो लोग पीड़ा में और समस्या में, प्रॉब्लम में, इसलिए आज भी उनके घर में जो चीज वो मांगते हैं वो उनके पास नहीं है, जो वो चीज चाहते हैं वो नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यिर्मयाह को उसने कहा मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन आप कहता है कि नहीं ले पाए। कारण यही है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया महाराज से,
और इसी समय आके मेरे से प्रार्थना कराने लगा और कहने लगा, पास्टर जी हमारे पास, मेरे दादे परदादों के पास, मेरे बाप के पास घर था, बंगले थे बॉम्बे में, और इसी समय महाराष्ट्र से हूं और बाग थे, ये थे वो थे, समुद्र में ये थी वो थी, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। लेकिन उस समय बोलने लगा, कहता है लेकिन आज कहता हमारी हालत है कि पैर में चप्पल भी नहीं है, हम टूटी चप्पल पहन कर आए हैं। कहता है प्रॉफिट जी हमारे लिए ऐसी प्रेयर करो कि हमारा हो जाए। मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं, भेंट भी देता हूं, दशवांश भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी गलती कहां है मुझे बताओ। मैंने कहा परमेश्वर से पूछता हूं और प्रार्थना करता हूं। जब मैंने प्रार्थना किया उसके लिए तो प्रभु के आत्मा ने, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, प्रभु मुझे 5 मिनट के अंदर 2 सेकंड के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स बताता है। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए बताया और इसी समय वो हिल गया। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आपकी फैमिलियों में कुछ आपके जो दादे परदादे थे तो उसी समय वो माफ नहीं करते थे किसी को, और फिर उसने अपने दादे परदादों की सच्चाई को बताया और उसने कहा कि हाँ मेरे दादे परदादों ने कह रहे कि क्या किया, मेरे दादे ने गरीब लोगों की जगह को रख लिया और गरीब लोगों के अंगूठे लगवाकर कह रहा कि उनके घर रख लिए, उनको ब्याज पर पैसा देकर उनको रख लिया। और मेरे बाप ने भी ऐसा ही किया। जो लोग मेरे बाप के पास आते थे कि आपके दादा क्या वो ऋण क्षमा कर दो, तो उसी समय वो गुस्सा करता था, क्षमा नहीं करता था, कोई माफ नहीं करता था। और उसी समय उसके बाद कहता उसके वंश पर एक शराब पड़ा और उसी समय वो दुष्ट आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके घर में कह रहे कि बच्चे पैदा होते मर जाते, बच्चे पैदा होते मर जाते। अगर कोई बच्चा सुरक्षित भी होता, घर में कोई मेंबर सुरक्षित होता, तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती जिससे उसका सारा पैसा बीमारियों में चला जाता। कहता हम इतने करोड़पति थे, इतने अरबपति थे, कहता हम जीरो हो गए, ना हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं। कहता कि बिल्कुल जीरो कर दिया। कारण, रीजन क्या था? रीजन ये क्योंकि उसके बाप दादाओं ने कहता है जिसका लिया उसका वापिस नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर किसी से उधार ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, 1 लाख दे देंगे। लेना आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या सिखाया आपको? देना है। तो उसी समय लिया लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। करे कि बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि आज भी चर्चों में ये चलता है कि भाई मुझे 5,000 उधारी दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, मैं तेरी टोपी इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा। लेकिन आपको नहीं पता। कहता है कि जब आप ले रहे हैं तो उसके बाद कहता है कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपका पीछा करेंगी। अब आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कि लेकिन जो चीज आप बिना प्रार्थना के लेते हैं तो उसमें आशीष नहीं रहती, वो प्रॉब्लम्स की चीजें होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तब आप लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको आशीष में मिलेगी। लेकिन जो चीज कहता कि आपने उधारा ले लिया और आपने किसी का नहीं दिया, वापिस नहीं दिया, जब मन में नहीं दिया किसी का वापिस, तो उसी समय परमेश्वर कहता कि उन लोगों से नाराज होता है। आज भी बहुत सारे लोग घटी में, आज भी लोग कर्जे में, आज भी लोग प्रॉब्लम में। कुछ लोगों का मन होता है कि मैं ले लूं और दे ना पाऊं और दूं ना। लेकिन आज आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि जो मैंने अगर किसी का रखा है, जो मैंने किसी का लिया है, मेरे पिता परमेश्वर मुझे बना मैं देने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया? लेकिन आज बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें कह रहा परमेश्वर ने इन चीजों के लिए कहा, कह रहा सुलेमान को कहा कि तेरे घराने में, तेरे टाइम में दाऊद को भी कहा कि कोई भी जो है कह रहे कि फिलिस्तीनियों से ब्याह ना करे और अन्य जातियों से शादी ना करें। लेकिन आज भी मसीह लोग जब अन्य जाति लोगों से शादियां कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके घर में आ जाती हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, कहता है कि आप उसी समय कहता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं अकाल को लाने के लिए, अपने घर में प्रॉब्लम्स को लाने के लिए आज कोई जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। आज बहुत सारी चीजों में अगर आप चाहते हैं कि अकाल खत्म हो जाए तो बाइबल का अध्ययन करना शुरू करो। आप चाहते हैं तो दूसरों को माफ करो। अगर आप चाहते हैं तो पश्चाताप करो कि परमेश्वर ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और मैं देना सीखूंगा। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे समय देता हूं, जिसका लिया मैं वापस दे सकूं। परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोल सकूं। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको इतना देगा। कुछ लोग दशमांश नहीं देते परमेश्वर का, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उन लोगों की जिंदगियों में अकाल पड़ा रहता है। कुछ भी जो दशमांश नहीं देता, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जो दशमांश नहीं देता इस धरती पर जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो कर्जे में रहेगा, जब तक जिंदा, कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मतलब पैसा जो दान जो है, दशमांश जो है, वो आपकी धरती पर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी फाइनेंस ग्रोथ करने के लिए। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी प्रेयर करती है, लेकिन आपका कैरेक्टर
करता है, आपके चरित्र करता है, आपकी आत्मिकता कह रहा है कि आपकी ग्रोथ करती है आप जब प्रार्थना करते हैं अभिषेक के साथ। तो उसी समय लेकिन कहता है लेकिन आप फाइनेंस में ग्रोथ होना है तो आपको परमेश्वर को देना सीखना है। परमेश्वर को, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको समय देना है परमेश्वर को। परमेश्वर आपके ऊपर से अकाल हटा देगा। मैं कह रहा हूं हर चीज का अकाल हटेगा। इफिसियों 4:32 में लिखा कि ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों के जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वो एक दूसरे को के अपराध क्षमा नहीं करते। यहाँ इफिसियों में 4:32 में क्या लिखा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो कहता है कि जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक बार यीशु मसीह ने उदाहरण दिया किसी को, कहता है कि अगर मैंने तेरे तोड़े माफ कर दिए, तेरा ऋण माफ कर दिया, एक राजा ने ऋण माफ कर दिया, तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति का जब ऋण माफ हुआ तो वो धन्यवाद करके चला गया राजा के सामने से। लेकिन उसके बाद जब उसका नौकर आया, कहता है कि राजा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ऋण माफ कर दे, लेकिन वो उसने उसको जेल में डलवा दिया। तो उसी समय राजा ने जब इस बात को पता लगा कि मैंने जब तेरा ऋण माफ कराया तो ऋण माफ किया, तुझे अपने नौकर का भी ऋण माफ करना था। लेकिन उसी समय कि जब उसने कहता कि तूने उसका माफ नहीं किया, कह रहा मैं तुझे भी जेल में डालता हूं। तो इसका मतलब ये कहता कि जब आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के अपराध क्षमा करें। अगर मैं तेरे अपराध क्षमा कर रहा हूं तो ये देना है, ये गिफ्ट है, ये गिविंग, मैं कह रहा हूं कि देना है। आपने भी ये करके दिखाना है कि मेरे पाप क्षमा हुए, ये ले भाई तू भी ले, ये दान ये भी तू भी ले, तो उसके भी पाप क्षमा करें। तो इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है कि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। वो व्यक्ति हमेशा अमीर होगा, रिच होगा, जो दूसरों को माफ करने वाला होगा। वो व्यक्ति गरीब होगा जो दूसरों के लिए बैर भावना रखता होगा, जो अंदर से घृणा रखता होगा, जो अंदर से क्रोधित होगा, जो अंदर से जलता होगा। इसके घर में कार कैसे आ गई, इसके घर में ये कैसे हो गया, इसके घर में वो चीज कैसे आ गई। मैं कह रहा हूं यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया और उसे खड्डे में फेंक दिया मारने के लिए, और यूसुफ जो है वो चिंता में रहा, परेशानियों में रहा। लेकिन उसके भाइयों ने बाद में उसको बेच दिया, मिस्र में बेच दिया गया वो, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसने दिमाग से निकाल दिया, छोड़ परे मुझे खड्डे में डाला था, फुल कर स्क्रीन। और इसी समय जब उसको खड्डे में डाल दिया तो उसके बाद कहता कि उस व्यक्ति ने उनको माफ कर दिया। और इसी समय थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने देखा उसका चरित्र, और उसका चरित्र देखने के बाद उसकी स्टोरी को पलट दिया, उसके हालात को पलट दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ वो चल रहा था। क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन पर मन जो लगाता है वो कल्याण पाता है। तो उसको वो ये याद था कि मेरे बाप दादे मुझे क्या सिखाते हैं, पुरखों की किताबें मुझे क्या सिखाती हैं, धर्मशास्त्र पुस्तकें मुझे क्या सिखाती हैं। आज अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं बेटे, अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, मार रहा है, तो उसको माफ करो, कोई बात नहीं बेटे, तुम अपने उसका रास्ता बदल लो। कीड़ी जो है अपना रास्ता बदल लेती है, बेटे तू अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर। अगर वो फिर भी तुझे परेशान कर रहा है तो हिम्मत ना हार, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो उसी समय यूसुफ जो है अपने भाइयों से झगड़ा करने के बजाय कहता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और वहां से चला गया। और उसके बाद कहता है मिस्र देश में ऐसा उसकी किस्मत पलटी कि परमेश्वर ने उसको ऐसा भाग्यवान कर दिया कि वो जो दर्शन देखता था, जो वो ड्रीम्स देखता था, वो सच हो जाते थे, वो एक भविष्यवक्ता बन गया। और उसी समय वो राजा को जब उसने वो ड्रीम का भेद बताया तो उसी समय राजा ने उसको उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहता है ये सबसे बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, कहता है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए। और उसी समय परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हो, आपके अंदर कहता है दूसरों के लिए घृणा नहीं है, अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए बैर भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप जलते नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को कह रहा है कि ऐसे फोन आएंगे, याद रखना इस महीने के अंदर, अगले साल के अंदर, कह रहे यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों से फोन आएंगे कि यही बच्चे हमें चाहिए, यही बच्चे चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर डालेगा, यही बच्चे नहीं चाहिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यूसुफ को परमेश्वर ने वहां देश में प्रधानमंत्री कैसे बना दिया, उसके चरित्र ने बना दिया। उसके अंदर परमेश्वर का भय था, ये आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और उसी समय कह रहा है जब उसके भाई उससे मिले, जब उनको पता लगा कि हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया, और इजराइल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। याद रखना जब आशीषित व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, आपके घर में अकाल आ जाएंगे। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, अकाल आ जाएंगे। याद रखना कहता है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि जो परमेश्वर के चाल चलन पर चलने वाला था यूसुफ, जब इजराइल से गया तो इजराइल में अकाल आ गया। और उसी समय जब वो 7 साल का अकाल पड़ा तो उसी समय पूरी दुनिया में, और उसके बाद कहता है कि वो अकाल
के दिनों में मिस्र से लोगों ने खाया, क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति वहां था, प्रार्थना करने वाला योद्धा वहां था। अगर आज आप कहता है अपनी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो अपने अंदर सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि बाइबल को अध्ययन करना है, कहता दूसरों को माफ करना है, पश्चाताप करना है, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और देना है, सीखना है, मतलब कि देना सीखना है। देना सीखो, कुछ भी करो परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ और परमेश्वर को कहो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। मत्ती के 6 चैप्टर में भी एक जगह पर लिखा, 6 अध्याय में, कि कह कि अगर जो भी कोई भेंट के बारे में लिखा, 5 का हाँ पढ़ो, 24 5 का 24 देखो क्या लिखा, 23-24। भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, हाँ। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, हाँ। और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो, जब परमेश्वर भेंट ही लेना स्वीकार नहीं कर रहा, तो परमेश्वर कैसे आपके कामों, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा? जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक भेंट है। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, क्योंकि जिसमें आप यहाँ प्रार्थना करने आए हैं, लेकिन अपने भाई के लिए आपके अंदर मन में कुड़कुड़ाहट चल रही है, अपनी भाभी के लिए, अपने ननद के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए आपकी कड़वाहट है अगर मन में, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। इसलिए उसको कहा, जाकर पहले अपने भाई को से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ाना, तब अपनी प्रार्थना करना, तब मेरे चर्च में आना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर, 100 में से 90% लोग के अंदर गुस्सा रहता है, कुछ ना कुछ बात है। किसी ने मेरा कोट पहन लिया था, इसने मेरे जूते फाड़ दिए थे, अशोक ने मेरे 10 रुपए नहीं दिए थे, उसने मेरा ये नहीं दिया था, मेरी ननंद ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी जमीन ले लिया, मेरे पति को साथ धोखा किया। और आज हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही हो, और इसी समय आप किसी ना किसी व्यक्ति से नाराज हो। क्या आप अपने दिमाग पर हाथ रख के पूछ सकते हैं, हेलो दिमाग मुझे बताएं मैं किससे नाराज हूं? आपको पता लगेगा आप किससे नाराज हैं। आप पूछो उससे, दिमाग मैं किससे नाराज हूं? हो सकता है पति पत्नी से नाराज हो, रात को लेट आता है, आप किससे नाराज हैं? पति शराब पीकर आता है, आप किससे नाराज हैं? ये यहां पर मैं बता रहा हूं, कैन और हाबिल के बारे में दिखाएंगे। और कैन और हाबिल कहता है ये परमेश्वर के आदम के दो लड़के थे, कैन और हाबिल, और ये परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना करने के लिए गए। और जैसे ये भेंट लेकर गए, तो यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, हाबिल की भेंट को उठा लिया और कैन की भेंट वहीं रही, और उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। उसने कहा, कहता है कि मेरे भाई की भेंट ले ली, लेकिन इसकी भेंट नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा जा पहले अपने भाई से मेल कर ले। लेकिन उसके मन में अंदर से इच्छा, अच्छा हृदय नहीं था, जलन रखता था, मतलब कुछ ना कुछ बात के लिए वो अंदर से अंदर छड़ा रहता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता, और उसने अपने भाई को मार दिया और हत्या कर दी, और एक पाप और उसने कर दिया। और उसके बाद कैन सारी जिंदगी भटकता फिरा, एक 100 गज का प्लाट नहीं जोड़ पाया अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह को जानते हो, बड़ा बड़ा लॉकेट डाल रखो आपने गले में, लेकिन आपके घर में बैठने की खाट भी ना हो। मैं कहूंगा ऐसे लोगों के लिए बेशर्मी की बात है ये। आप एक 100 गज का प्लाट भी ना जोड़ पाए हो, अगर प्रभु में आने के बाद, मैं कहूंगा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप कहता है कि यहां पर गलत चल रहे हैं। अगर आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर, मैंने आज तक किसी के लिए, अपने ताऊ चाचो भाई बहनों के लिए अगर मैंने कहीं भी अभी जगह खोल रखी है, तो इसी समय उसको बंद करता हूं। मैं हो सकता है कह रहा कि आपने कहीं जगह खोल रखी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे परिवार में मेरे डैडी और 6 भाई, और इसी समय आधी दर्जन भाई और 2 बहनें, 8। और इसी समय मैं देखता था कि मेरा डैडी कभी मेरे छोटे भाई की मदद, अपने भाई की मदद करता था, कभी बड़े की करता था, कभी उसकी। उसने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और मैं बड़ा गुस्से में रहता था। और मैं कहता था, और मेरी माँ को सुनाता रहता था, और जब भी वो बात करती थी तो पिटाई भी कर देता था। लेकिन उसके बाद कहता है कि हमने देखा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर, हमारे ताऊ चाचों के लिए, बुआओं के लिए, हर एक के लिए हमारे अंदर से एक नफरत भर गई। देखिए यही शायद सिखाते हैं, मेरी दादी सिखाती है, और ये मेरी माँ को मारता है। और हम छोटे छोटे 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो उसी समय मेरे अंदर एक नफरत भर गई, और मैं प्रभु को नहीं जानता था बचपन में। और उसी समय जब बड़ा भी हुआ, प्रभु में भी आ गया, तो मैं उस समय में भी मैं अपने ताऊ चाचों को सुसमाचार सुनाने नहीं गया। मैंने कहा छोड़ना, क्या करना इनको, इन्हें मानते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं, छोड़ना, इसने नहीं सुनना, इसने नहीं मानना। लेकिन उस समय मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, लेकिन मैं पास्टर तो था, 3 साल तक मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं था, कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी, कोई भी आश्चर्यक्रम मेरी लाइफ में नहीं था, कोई अभिषेक मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना करके रो रहा था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे बता मेरे अंदर कमी का है, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे, कह रहा तेरे अंदर आज भी एक नफरत का बीज है, आज भी तेरे अंदर कहता है कि क्षमा का दान नहीं है, आज भी तेरे अंदर कहता है अपराध, कहता है तूने खुद तो क्षमा करा ली, लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। कहता है तेरे चाचे ने तेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रख ली, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। तेरे मामे ने तुझे अच्छा कहता है कि तुझे कोट नहीं दिया,
कहता है तेरी शादी में भात नहीं दिया, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। मुझे एक एक चीज बताया कि तेरी दादी ने, कहता है कि तेरी दादी ने, कहता है कि लेकिन तू ये नहीं किया इसलिए तूने उसको माफ नहीं किया, तेरी दादी चुगली लगाती थी तेरी माँ की इसलिए तूने माफ नहीं किया, कह रहा कि और तेरा ताऊ जो है, कहता मतलब तेरे चाचे जो है, मतलब कि वो उनके और बुआ जो है तेरे डैडी से पैसे ले लेते थे, तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तूने माफ नहीं किया। और उसी समय मैंने घुटने टेके और उस दिन माफ किया मैंने सबको। मैंने कहा परमेश्वर माफ करता हूं। हो सकता है करा कि आज आपका रिश्तेदार या आपका दुश्मन, कहता है कोई बॉम्बे में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, लेकिन कहता है कि आप वहां ना जा सकते हो, लेकिन आज हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर मैं आज उसे दिल से माफ करता हूं यीशु के नाम में। जब मौका मिलेगा मैं पवित्र आत्मा उससे मेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मौका का मतलब कि कभी कोई अवसर मिलेगा, हो सकता है ब्याह शादी में आप जाएं और आपको अवसर मिले और वो आपके सामने आए और आप उसे किनारा करके चले गए, तो ये गलत बात। आप उसी समय नमस्कार करें उनसे, आपका मेल उस समय परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो चाहे कुछ भी करे, ये नहीं जय मसीह की अंदर जाएगा तेरी टांग टूट जा, मतलब आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। कटोरा अंदर से और बाहर से दोनों मजे होंगे तो अच्छे लगते हैं, तो आप, लेकिन अधिकतर अंदर से मजा होगा तो खिचड़ी अंदर अच्छी लगेगी। याद रखना, कहता है कि कोई ऐसे नहीं करता ऊपर रख के नहीं खाता खिचड़ी, तो आपको अंदर से मजा हुआ चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मनों से जांचने वाला परमेश्वर है, ऊपर से नहीं अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है जब आप सही रीति से करते हैं, जब मैंने 3 साल के अंदर ये चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद परमेश्वर मेरे ऊपर दान वरदान बढ़ाता रहा, बढ़ता गया। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बहुत सारे लोग दबा लगे रहते हैं कहीं भी, और लेकिन मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो सिर्फ वचन के लिए आता है, और उसी समय अगर कोई वचन के खिलाफ कोई बहस कर रहा है तो उसको मैं जरूर एक बार बोलता हूं, मैंने कहा शांत हो जा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आने वाला है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कहता है कि चाहते हो कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं कि एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, देखो स्क्रीन पर आपस में खूब लड़ रहे हैं। यह हमारा कालू है जो मतलब लाइव चलाता है, और ये अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा है और उसकी पत्नी इसके साथ लड़ रही है, दोनों में झगड़ा है काफी। लेकिन ये एक दिन गुस्से में आ गए, और उसी समय जब दोनों को घर एक चेंज करना पड़ा, और घर चेंज करते वक्त वहां पर एक जगह पर उसी समय के कुछ प्रॉब्लम हुई, घर चेंज करना पड़ा, तो उसी समय ना पत्नी के साथ है ना पति के साथ है, बस अपना अपना सामान उठाकर और फेंकी जा रहे हैं। और थोड़ी देर में इसकी कमर में दर्द हुआ, और ये औरत कहते कि थोड़ी देर में अपने चर्च में गई पादरी के पास और जाकर कहने लगी पादरी साहब मेरी कमर में बहुत दर्द है, और उसने उसके लिए दुआ किया। उसने कहा परमेश्वर जा 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 कमर का दर्द जा। उसने कहा यार अभिषेक में कहाँ कमी है, जा ही नहीं रहा। और उसने परमेश्वर से पूछा, उसने कहा परमेश्वर क्या चक्कर है, ये बहन बहुत अच्छी है लेकिन इसका कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, कहता इसने अपने पति को आज भी माफ नहीं किया। और उसने कहा अपने पति को माफ कर दे, और वो बोलती कहती ना, कहती पति को माफ नहीं करूंगी, कहती उसी की वजह से तो हुआ। उसने कहा कैसे हुआ, कहती मैंने उसको कहा जब मकान खाली कर रहे थे तो इसी समय संदूक में मेरी मदद कर दे, उसने कहा चल अपने आप कर ले, तो कहता मैंने खींचा और मेरी कमर में दर्द हो गया। तो आज हो सकता है कोई छोटी छोटी बात के कारण आज आपके अंदर नफरत का बीज हो, आज आपके अंदर कैसा भी बीज हो, कुछ भी भरा हो, भाई बहन में, रिश्तेदार में, परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्षमादान महादान है, याद रखना। कहता आप माफ कर दो। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां खत्म, अकाल खत्म, कर्जे खत्म, और खत्म, फिनिश। यार क्या जा रहा माफ करने में। देखो मैं यहां बैठकर अशोक को सिखाता हूं, कई बार ये गुस्से में आ जाता है, मैं कहता माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे, तुझे क्या हो गया। वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई साहब बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी जरा,
एक बार और बेटे दिखाते, देखो भाई साहब छक्का मारना मुझे भी आता है, मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर, हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता है कि हम माफ कर देते हैं, कि ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना कह रहा है कि अगर जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है, उसी तरह जब दूसरों को माफ करते हैं तो हमारी आशीषें हमारे अंदर से निकलती हैं। याद रखना कि इसलिए हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर से कौन सा फल किस महीने में लेना है, कौन सा फल कहां लेना है, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी आशीष लेनी है। तो आपको पेड़ को मालूम है, कह रहा पेड़ के अंदर से फल निकलता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे अंदर से आशीष कब निकलेगी, जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि हर दुश्मनी को माफ को, शत्रु को क्षमा कर दो। जो भी कोई है आपके जीवन में, कोई बीच में ऐसा व्यक्ति है तो उसे क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूं जो घमंड करते हैं कि नहीं, कहता कि मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा, मैं बड़े काम नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। कैलेंडर संसार में ना जितने भी कैलेंडर हैं वो उनके 365 दिन होते हैं, एक रोज तारीख पर तारीख कैलेंडर सबकी तारीख बदलता है, तारीख पर तारीख। लेकिन कह रहा है कि 365 दिन के बाद वो कैलेंडर कचरा बन जाता है। एक दिन इंसान भी कचरा बन जाएगा। इसलिए आप अपने आप के अंदर घमंड ना करें कि आप कौन है, परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग, कहता है कि एक दूसरे को, कहता है कि आगे बढ़ाना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार तब करेगा, कह रहा है कि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। अपराधियों को कहता है कि अगर आपके अपराध क्षमा होंगे तो आप भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। और आप कहें कि परमेश्वर के सच में पवित्र आत्मा जी, हम तो आज से तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा है जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, और जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। इसलिए कह रहा है कि शैतान आत्मा, और देखो लिखा कह रहा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करता है। मैं कह रहा हूं लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। बार बार कह रहा हूं इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ, जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। इसका मतलब ये वचन से कह रहा है कि आपको परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कहता है बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी नफरत आपको वहां नहीं जाने देती। गांगुली सिर्फ एक गुस्से के कारण उसने पूरी वर्ल्ड कप का टीम का मेंबर बनना, कप कैप्टन बनना छोड़ दिया, गुस्से में बैट छोड़कर चला गया। मैं क्या कर रहा हूं, उसने छोड़ दिया। हो सकता है बड़े बड़े लोग जो हैं कहते हैं कि आज राजनेता छोड़ के चले गए, जा मैंने ये तेरी पार्टी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो बड़ा पद पर जाने वाला हो। गुस्से में कई लोग बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ दिया। मेरा डैडी खुद एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी छोड़कर आ गया था अपने टाइम में। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि हो सकता है, कहता है कि आपके अंदर भी ऐसी कोई बात भरी हो, लेकिन ये एक शैतान की ओर से है। कहता है क्योंकि आपके शरीर कहता है और आत्मा कहता है एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये शरीर कहता है कि मुझे सोना है, लेकिन आत्मा कहती है कि मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए कहता है कि उसी समय वो आप जानती है कि अगर आपकी आत्मा तैयार होगी किसी बात के लिए तो आप जीत जाएंगे। या अगर आज आपकी आत्मा तैयार होगी कि जो पादरी साहब मुझे वचन सिखा रहे हैं, जो प्रॉफिट ने मुझे वचन सिखाया आज कि मैं परमेश्वर दूसरों को माफ करने वाला बनूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी देने वाला बनूंगा, मैं आज से परमेश्वर पश्चाताप करने वाला कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा। तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपको जो बनाना चाहता है वो बनाएगा, जो आप बनना चाहते हैं वो बनाएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बनेंगे आज रात यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। तो आपको विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। निर्गमन हम
34 अध्याय में देखते 23 और 24 में परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं कि दिन में 3 बार, कितनी बार, कहता अगर इजरायली लोग 3 बार कह रहा मुझे मुंह दिखाएं, अगर साल में 3 बार मुंह दिखाएं और मैं तुम्हें कह रहा आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। निर्गमन 34 के देखिए जरा, 23 और 24 को पढ़ जरा, क्या लिखा है? वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। देखो कह रहा है कि जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। कह रहे तुम घुसोगे, शत्रु बाहर। मैं कह रहा जब आप माफ करते हैं तो परमेश्वर आपकी शत्रुता को खत्म करता है। जब आप माफ करते हैं, कहता है परमेश्वर आपके घर में धन लेकर आता है। जब आप माफ करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन कहता है कि आप माफ करना कहां से सीखेंगे? आप प्रार्थना का हृदय लेकर आए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे माफ नहीं हो रहा ये व्यक्ति, इस समय मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर माफ कर इस व्यक्ति ने। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था और उसने एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, छोटी सी लड़की के साथ, और उसी समय जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसके बाद उसकी मां को पता लगा और उसकी मां ने उसको जेल में डलवा दिया। और जब डलवाया थोड़े दिनों के बाद वो जब वो लड़का वापिस आया तो उसी समय उसकी मां को मिलता है, उसी के मकान में किराए पर रहता है। और जब उसको पता लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया था, तो उसी समय वो माफ़ी मांगता है उससे और उसकी माँ उसको माफ़ कर देती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कितना बड़ा हृदय है उसके पास। परमेश्वर ने उस औरत को ब्लेस किया और एक दिन उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो व्यक्ति बहुत सारी सेवा करने लगा, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर उसको आशीष देने लगा। मैं कह रहा हूं कि आप माफ करने के बाद किसी पापी व्यक्ति को, किसी गुंडे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिंदगी में कहता कामयाब नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं माफ होता नहीं है लेकिन प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं ऐसे आज आप अपने हाथों को उठाओ, अगर आप चाहते हो कि कुछ बनना चाहते हो, लिखा कि जो कुछ बनना चाहते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा एक दूसरे की विरोधी है। कह रहा है कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, इसलिए कहता है कि आपकी लाइफ में गुस्सा लेकर आता है कि आप बाइबल ना पढ़ सके, आपकी लाइफ में ऐसी नाराजगी लेकर आता है कि आप दूसरों को माफ ना करें और परमेश्वर आपकी आशीषों को रोक दे। आपका घर, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपने फार्म भरे, आपको आशीष ना मिले, इसलिए उसको माफ करना है। आज मैं कह रहा हूं 100% में से 90% लोगों को सिर्फ यह पता है कि बस ले हैंड कराओ और उपाय आ गया। मैं कह रहा हूं मैं प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए उपाय आएगा। आप 50 दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपका घर अच्छा चल सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना कराएंगे, लेकिन आप किसी और से भी प्रार्थना कराएंगे, इधर उधर भटकेंगे, जाएंगे, लेकिन आज का वचन आपके लिए, मन लगाओगे कल्याण हो जाएगा, मन भरोसा रखोगे तो कहता है कि तुम धन्य हो जाओगे। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यही सिखा रहा है कि आज आप, अगर आपने जो पढ़ा और सुना और सीखा, तो आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को बताओ कि पवित्र आत्मा जी, मेरी समझ में आ गया आज कि परमेश्वर के मैं आज क्षमा क्यों करूं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा के बाद आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलता है यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं इनको क्षमा ना करने दूं और मैं इनके कामों को रोक सकूं, क्योंकि शैतान को ऑर्डर नहीं है कि वो आपके फार्म को रोक ले, आपके बाहर जाने को रोक ले, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आपके बच्चे को रोक ले, आपके गर्भ में बच्चा आने से रोक ले। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर चुका है, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। लेकिन जब आप क्षमा दान करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, देने वाला बनना है, किसी का हक नहीं मारना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको पश्चाताप करना है और बाइबल का अध्ययन करना है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि 3 बार, कहता कितनी बार? 3 बार। कह रहा जब आप मुंह दिखाएंगे। एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा कि प्रॉफिट जी, हमें 3 बार ही क्यों आप बार बार बोलते हैं कि 3 बार दान दोगे? अभी पास्टर शोगी बोल रहे थे कि लगातार 3 बार जो बीज बोएगा उसके काम खुलेंगे। तो एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, मैंने कहा 3 बार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो 3 बार प्रार्थना करेगा, सुन रहे हो, कहता 3 बार मुझे मुंह दिखाएगा, 3 बार साल में आएगा, कहता है परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, कहता है उसके कोई भी उसकी भूमि का लालच नहीं करेगा। कहां से उठा रहा है बाइबल? और इसी समय लिखा, कोई भी तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। इसका मतलब कोई तेरी हड्डियों का लालच नहीं करेगा, कोई तेरी नसों का, मांसपेशियों का, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों का, कोई भी शैतान लालच नहीं करेगा तेरी गाड़ियों का। हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो सकता है आप गाड़ी लेकर निकलते हो, हर नवी गाड़ी नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कर्जा हो जाता है, कोई भी, बार बार आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं लेकिन आप
फिर वहां से फ्लॉप होकर आ रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, विदेश जाते हैं, वीजा नहीं मिलता, पीआर नहीं मिलती, पैसा खराब कर आ गए हैं बच्चे। हो सकता है आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कामयाबी आपके हाथ में नहीं लग रही है। लेकिन आज रात परमेश्वर का आत्मा आपको कामयाबी का साइन बता रहा है कि आपको कहता 3 बार, कहता दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने का अपना मन बना लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज के बाद कहता है कि तुम सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी गवाही कहता है कि मुंह दिखाई दूंगा। याद रखना, दुल्हन जो होती है, जब दुल्हन नबी आती है तो उसी समय दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। उसको 100 रुपए मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 500 मिलते हैं मुंह दिखाने के। जो नवी दुल्हन आती है, याद रखना कि जो व्यक्ति आज फैसला ले रहे हैं कि मैं पश्चाताप करूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा प्रार्थना में। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप भेंट के साथ, जब आप बीज के साथ, जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी मुंह दिखाई देता है। एक बड़ी टेस्टमनी देगा आपको, बड़ी टेस्टमनी के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे, बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, बड़ी ब्लेसिंग के साथ आओगे। बस आज आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी 3 बार मुंह दिखाने आऊंगा दिन में तुझे, और इसी समय वो चक्कर मेरा खत्म कर दे मेरे पिता। कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो जाए, कोई भी बीमारियों का चक्कर है, बार बार डॉक्टरों पे जाने का चक्कर है, इनका खत्म हो जाए परमेश्वर। आज कोई भी समय पवित्र आत्मा नुकसान हो रहा है, बार बार पीढ़ियों से कोई बीमारी इनको छू रही है, इसी समय जय यीशु मसीह का नाम है, वो चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम में। फैसला लेना कि आज पवित्र आत्मा कि सच में परमेश्वर मैं देना सीखूंगा, मैं अपना समय तुझे दूंगा, मैं परमेश्वर अपने जीवन में कमाई जो करूंगा प्रभु उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से क्षमादान करूंगा प्रभु जी, मैं इसी समय दूंगा, आज अपना मन तुझे दूंगा। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आप करें। जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आज आपको समझ में आ गया कि यूसुफ प्रधानमंत्री क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर कहता है एक क्षमादान था। उसने अपने भाइयों को कहता है इतना कुछ करने के बाद भी उसने जब अकाल के दिनों में उनको बोरे दिए, अनाज के भरकर बोरे दिए और उनको बहुत सारा पैसा दिया, अपने भाइयों की हेल्प किया। अगर आप हेल्पफुल लोग हैं, याद रखना परमेश्वर आपकी एक हेल्पर स्वर्ग से जरूर भेजेगा यीशु मसीह का नाम। एक हेल्पर, डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप जिंदगी में किसी की मदद नहीं किया, अगर आप जिंदगी में किसी को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। याद रखना ये बात आपको अपने लाइफ में अब इस समय आज से फैसला लेना है कि यहां पर पुराने नियम के अंदर यही होता था, दिन में 3 बार, कहता है पूरे साल में 3 बार जो मुंह दिखाते थे। मैं उन लोगों को फिर सुना रहा हूं अब आपको। हम शोभा यात्रा रख रहे हैं, क्रिसमस कर रहे हैं और नए साल पर, ये 3 कहता है अब वो दिन चल रहे हैं जिसमें आप आशीष आएगी आपको यीशु मसीह का नाम में। संडे हम शोभा यात्रा की डेट फिक्स करेंगे जलंधर ताजपुर चर्च की, और हम फिक्स करेंगे संडे को आपको बताएंगे कि 20 तारीख यहाँ पर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की कौन सी हम डेट रखेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, क्योंकि इस बार बताएंगे आपको। इस संडे पोस्टर डाल दिया जाएगा, आप तैयारी करें। और जिसमें प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। लेकिन आपको 3 बार ये तैयार हो जाओ कि 3 बार साल में, जब इजरायली लोग 3 बार मुंह दिखाते थे और उसी समय उनके घर में आशीष आती थी। मेरे यहाँ पर चर्च में लगातार हर साल जब लोग 40-40 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, मैं उनको बड़े कन्विंस, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 50 गाड़ियाँ मैं ऐसी रखता हूँ उनके लिए, 100-100, 200-200 गाड़ियाँ, कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो बेचारे थक जाएं, पैदल जाएं। लेकिन लोग इतने, और जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पंजाब से, मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ। हरियाणा से बैठते ही नहीं है, कहते नहीं पापा हम तो शोभा यात्रा में ऐसे जाएंगे। तो उन लोगों के जीवन में मैंने उनकी सुनी है गवाहियाँ कि उन लोगों के बड़े बड़े, याद करो आप शोभा यात्रा में आए थे, आपका क्या काम बना और क्या नहीं बना। परमेश्वर ने आपका काम बनाया। आप क्रिसमस पर आए थे और आपका क्या काम बना। आज जितने भी आए थे हमारे पास गवाहियाँ हैं, कोई फॉरेन में है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, किसी का घर बन गया, किसी का कर्जा उतर गया, किसी को बच्चा हो गया, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उनको दिया। तो ये बाइबल के अनुसार कि मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि 3 बार, कहता है साल में 3 बार इजरायली लोग इकट्ठे हुआ करेंगे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। और जकरिया की किताब में कहा कर है जो इजराइल में नहीं आएगा, कहता है कि मुंह दिखाने के लिए, तो उसका मतलब कहता है कि उसके जीवन में कभी आशीष की वर्षा नहीं होगी, कोई गवाही नहीं बनेगी। तो आपको तैयार रहना इन दिनों में कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अभी से आपको इकट्ठा करना है अपने लिए बीज, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कह रहा नया साल अभी से शुरू करता है। तो ये नए साल हम जनवरी को नहीं मानते, हम इन्हीं दिनों को मानते हैं। हमारे लिए दिसंबर में शुरू हो जाता है नया साल। पवित्र आत्मा आशीष दे और ये नए दिन आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आए। और एक अनाउंसमेंट है कि शनिवार को बैप्टिज्म रखा जा रहा है। जो भी कोई यूपी, बिहार से, कहीं से भी आप इस समय, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान
छत्तीसगढ़ से कहीं से भी अगर आप प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। शनिवार में खुद उनको बैप्टाइज करूंगा। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ और उससे मैं प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी आज वचन को सीखा, मेरे पिता इनके घर में, ताऊ चाचों में, दादे भाइयों में, सास ससुर में, पवित्र आत्मा कहीं भी इनके घर में मन मुटाव है, कहीं पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में परमेश्वर मन मुटाव है, इसी समय भाग जाए वो गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, तेरी सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। मेरे प्रभु ये आज से पवित्र आत्मा ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी, और हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा हाथ इनके ऊपर आ रहा है। और प्रभु जी आज से ये प्रार्थना करने वाले हो, पश्चाताप करने वाले, बाइबल में ध्यान देने वाले, मेरे प्रभु तेरा सच में अगर इन्होंने किसी का लिया है ये वापिस देने वाले हो। परमेश्वर आज से इन्हें धन की आशीष दे और इन्हें वो हिम्मत और ताजा पवित्र आत्मा ताकत दे कि ताकि ये सच में परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा अपने शत्रुओं को, अपने उन लोगों को जिन्होंने इसका दिल दुखाया, मेरे पिता वो माफ करने पाए यीशु मसीह के नाम, और ताकि पवित्र आत्मा इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए, फाइनेंस में ग्रोथ होने पाए, हर चीज में आत्मिकता में उन्नति करने पाए, मेरे प्रभु ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। यह प्रभु का आत्मा है, आज रात आपकी जिंदगी में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा। मैं कह रहा हूं वो औरत चंगी हो गई। एक औरत थी और जब उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था तो उस समय वो किसी पादरी से प्रार्थना करा रही थी। जब वो पादरी उसके लिए दुआ कर रहा था तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसमें से बोल रही थी, और एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था और उसमें से बोल रही थी कि मैं नहीं, वो बोल रहा था कि छोड़ दे, ये परमेश्वर की बेटी है। और उसी समय वो चीख रही थी, कहती नहीं ये परमेश्वर की बेटी नहीं हो सकती। कह रहे कैसे? कहते कि ये बहुत गुस्से वाली है, कहते कि ये बहुत, कहते कि ये इसने अपनी ननद को माफ नहीं किया आज तक। और उसी समय जब उसने वीडियो देखी उस औरत ने कि वो दुष्ट आत्मा बोल रही है मेरे अंदर से कि इसने अपनी ननद को माफ नहीं किया, उस दिन से उसने माफ करना शुरू किया। और उसके बाद कहते वो धीरे 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 दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई और वो चंगी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि संडे याद रखना कि जब आप दुष्ट आत्मा से अगर पीड़ित हैं, आपको आगे बुलाया जाए, और उसी समय वहीं जब मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं तो घुटने टेक कर आप उस व्यक्तियों को वेदी के सामने माफ कर दो, कि जो ना भी याद आए उसको माफ कर दो। याद रखना ये संडे आपके लिए चंगाई का संडे होगा यीशु मसीह का नाम, ये ब्लेसिंग का संडे होगा। मैं अनॉइंटिंग ऑयल के साथ भी प्रेयर करूंगा आपके लिए, और मिट्टी लगाकर मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने थूक लगाकर और मिट्टी लगाकर अंधे की आंखों पर लगाया और वो चंगा हो गया। जो ब्लाइंड हैं, जो बहरे हैं और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, व्हील चेयर पर हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। और जिनके पास बच्चे नहीं है, खासकर इस संडे फिर उनके लिए वो प्रेयर है, और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, गुड न्यूज़ देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा। ये संडे आपके लिए ब्लेसिंग वाला संडे होगा। और याद रखना पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा संडे। और लेकिन मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ, खासकर जो लोग BTH करना चाहते हैं। कई लोग हमारे नाम से पास्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड देना है, आपको 3 दिन में, 3 महीने में कौन सी आप BTH करना चाहते हैं। तो अलग अलग कोर्स हैं, आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लाइसेंस दूंगा मैं, जो लोग इवांजलिज्म, ये BTH और पास्टर सर्टिफिकेट दूंगा, जो आपको शादी, किसी की शादी पढ़ सकते हैं, किसी के अगर कोई कब्रिस्तान में आप दबाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं विदेश में तो वो सर्टिफिकेट भी आपके काम आएगा, और उसके साथ आपको एक गॉस्पल लाइसेंस भी दूंगा। लाइसेंस, मैंने कहा सर्टिफिकेट नहीं, लाइसेंस। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ऐसे एक लाइसेंस है, वो USA से एफिलेटेड है, उसका एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, वो पास्टर के साथ साथ आप ले सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। उस लाइसेंस को दिखाकर आपको बड़ी जल्दी बड़ी सारी डिग्रियां भी मिल सकती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे बहुत सारी चीज़ों में। और खासकर हम UK में, लंदन में, मैंने कहा था एक ब्रांच और खोलेंगे, तीसरी हमने ब्रांच खोली लंदन में, और ये हेस में। इस संडे उसकी ओपनिंग है। जो भी कोई वहाँ जाना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, और इस पर फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ, इस पर क्या होगा तेरा कालिया, तो फ़ोन नंबर उस पर लिखना है, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। फ़ोन नंबर के साथ आपको दिखाया जाएगा, कल पोस्टर डल जाएगा, तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। और इसी समय मैं कुछ लोगों के लिए, इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो लोग इस समय प्रार्थना में थे, और कुछ लोग भी इसी समय प्रभु को बोल रहे थे कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ इसी समय, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक बहन है और उसके धीरे धीरे बाल 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 उड़ते जा रहे हैं। मतलब कि वो ऐसे आपके ऐसे गंज गंज, इतना बड़ा बड़ा गंज पड़ रहा है, इतना बड़ा बड़ा, इतना इधर भी है, 2, 2, 4, 2, 6, मैंने आपके शरीर पे मैं 6 बालों में ऐसे गंज से देख रहा हूँ कि गंज गंज गंज, मतलब कि 6 तरह के आप गंजे हैं,
लेडीज़ हैं आप, और इसी समय आसाम से देख रहे हैं मुझे आप, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इस समय वो कोई गंजापन आपके शरीर पर आ रहा है। आपके लिए ध्यान से सुनना कि मैं किसी के लिए बोलूँगा नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे अभी कहा कि कोई फैमिली में मैटर था आपके पहले ज़मीन का, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि इसी समय वो ज़मीन जो है वो हथिया ली गई आपकी, लेकिन ज़मीन भी चली गई, और लेकिन आप आसाम से मुझे देख रहे हैं, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो आपके घर में बहुत, आपके बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक कर दिया गया, और आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके हस्बैंड पर भी कर दिया गया। आपका फाइनेंस भी जीरो होता जा रहा है, लेकिन पैसा तो है आपके पास, लेकिन अभी आप जो है कुछ बीमारियों से परेशान चल रहे हैं। तो इसी समय आपको हाथ उठाना और कहना है कि प्रभु मैं अपने मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि मैं अपने जेठ को, अपनी जेठानी को, अपनी दरानी देवरानी को मैं क्षमा करती हूँ, मैं अपने ताऊ चाचों को, जो भी बच्चे सुन रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज ये समस्या वो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर से खत्म हो जाए, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक भाई है और वो बार बार उसका गला सूखता है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, और इसी समय आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने ऐसे देखा आप यूपी से मुझे देख रहे हैं, और इसी समय जिनके नाम GNRSPMKL से, और गला सूखता है आपका, बार बार गला सूखता है। याद रखना, डरना नहीं अगर आप प्रभु में है। एक ब्लैक मैजिक आपके पुरखों से चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका साइन परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे कहा, आपका गला सूख रहा है, आपका गला सूख रहा है, आपकी जो धरती है वो सूख रही है, आपका जो ज़मीन है, आपका जो पैसा है, ये एक ब्लैक मैजिक है, सूख जाए। और इसी समय आप जब उठते हैं तो पानी पीते हैं तो ठीक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कई बार ऐसा महसूस होता है, तो इसका मतलब कोई ब्लैक मैजिक था जो आपके पुरखों से चला रहा था। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको इसी समय आपको प्रार्थना में रहना है, और परमेश्वर का आत्मा अगर आपको 3 टाइम प्रार्थना करनी है, और आज के बाद कहता है ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई भाई है और इस समय मुझे सुन रहा है, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, और इसी समय राजपुरा से और पटियाले से, किसी ने अपनी लड़की की शादी किया था, और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि इस समय अबलबा शबलबा, और वो जब दूसरे घर में गई तो उसी समय 1.5 साल या 2 साल का टाइम हो गया, और वो अभी इसी समय आप उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो घर आकर बैठ गई है, या फिर वो वहीं पर है लेकिन आप बड़े परेशान हैं और बहुत सारी समस्याओं में है। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय जो माँ बाप हैं वो इस समय प्लीज़ आप उस लफड़े में ना पड़े, आप उनके घर बार बार मत जाया करें। आप अपनी बेटी के घर में जाएंगे बार बार तो प्रॉब्लम होगी, आप क्षमा कर दो, जाओ तो उनको क्षमा करो, जाओ तो क्षमा करो, प्रेयर करो। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये आपकी मर्जी से नहीं, उस लड़की की मर्जी से हुआ या आपकी मर्जी से हुआ। आपको कोई मसीह में रिश्ता नहीं मिला और आपने कर दिया, और ये आपको प्रॉब्लम हो रही है जब से वो उस घर से, जब से आपने शादी किया है अपनी बेटी की, तो वो जो चीज़ें थी वो आपके घर में आ गई हैं। लेकिन अब इस समय कर बार बार प्रॉब्लम आती जा रही है, और एक साइन दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये बात आपके घर में हो रही है तो आपके एक लेफ्ट उंगलियों में और ऐसे राइट उंगलियों में, ऐसे आपके इन उंगलियों में पेन हो रहा है, पेन, इसका मतलब कि ये एक ब्लैक मैजिक हो रहा है आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर टच कर रहा है। मैं इसी अपने सिर पर हाथ रखो, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर से भाग जाए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। जिनको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है और बार बार कोई नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन आपने 3 दिन लगातार, मैंने ऐसे देखा कि खासकर मैं ऐसे देख रहा हूँ NPRSTLOFV नाम वाले लोग जिनके ऊपर कर्जा है, आपको 3 दिन लगातार के 3 बार दिन में प्रेयर करना है। दिन में फिर कराऊंगा कि 3 में 3 बार, और खाली हाथ नहीं आना, एक भेंट के साथ आना। आपको प्रभु के सामने भेंट रखनी है कि परमेश्वर में एक छोटा सा बीज या बड़ा बीज, जो भी बेस्ट बीज लाया हूँ परमेश्वर मुझसे हुआ, पवित्र आत्मा इसी समय मेरे जीवन में कार्य कर। मैं कह रहा हूँ 3 दिन सिर्फ आपको 3 बार प्रेयर करनी है, 3 बार आपको बीज लेके बैठना है, फिर 3 दिन लगातार, फिर 3 दिन लगातार। याद रखना, नहीं किया आपने मेरी बात को सुनकर ये, तो आपको कर्जा ऐसे ही चलता रहेगा। आज उससे ले, कल उससे ले, कल इससे ले, कल उससे ले। मैं दिसंबर का टाइम दे रहा हूँ आपको, 25 दिसंबर के बाद से कहता आपकी स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कर रहे हैं वो आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई डिसिल्वा फैमिली मुझे इस समय सुन रही है और देख रही है, कोई डिसिल्वा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है
डिसूजा, डिसिल्वा, मैं ऐसे कुछ नामों को आपके पीछे देख रहा हूँ। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गोवा साइड, महाराष्ट्र साइड, आप मुझे सुन रहे हो, गुजरात साइड, अबालाबा, शबालाबा, उड़ीसा साइड। और इसी समय प्रभु का आत्मा कह रहा है, कहता कि आप जाने 3 तरह के आपने काम किए लेकिन वो काम सफल नहीं हुए। आपने जॉब के लिए ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हुए, बच्चे आपके सफल नहीं हुए, बहुत या सफल हो गए तो वो चीज़ नहीं बना पाए। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपके खिलाफ हो गई हैं, कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ जादू टोना किया। जब से उन्हें पता लगा कि आपके बच्चे का नाम गवर्नमेंट जॉब में आ गया या कोई बाहर जाने के लिए आ गया, अच्छी पोस्ट पे आ गया, तब से कोई ऐसी प्रॉब्लम डाल रहा है। और इसी समय अगर आप चाहते हैं कि उससे आज़ाद हों तो इसी समय परमेश्वर के सामने आप घुटने टेकें। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप 1 दिन या 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, 1 दिन भी आप कर सकते हैं। 3 टाइम आपने प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूँ कि एलिया की तरह आपको 7 बार करता था, आप 3 बार करो, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, रात, सुबह, दोपहर, शाम। जब आप 3 बार करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये प्रभु की ओर से। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ डिसिल्वा फैमिली के लिए, डिसूजा फैमिली के लिए। परमेश्वर जो तूने मुझे दिखाया इसी समय वो रिजल्ट आने पाए, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय किसी के बच्चे हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो रहा, जिनके नाम ऐसे ANRSGPT और V से, F से, N से, M से, उनकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादियाँ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये एक कर्ज था और एक बंधन था, और बहुत सारा बंधन जो है वो आपकी पुरखों से, पीढ़ियों से आया हुआ है, और किसी ने आपको ऐसे एक शराब दिया हुआ है। अभी इसी समय मैं उस शराब को आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और फ्री करे ने यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा। मैं इसी समय देख रहा हूँ नरेश, आज से तू फाइनेंस में बढ़ेगा। मैं से देख रहा हूँ सुशीला, पवित्र आत्मा कह रहा तुम मकान बनाएगी यीशु मसीह के नाम में। जग ज्योति, और इसी समय और मैं देख रहा हूँ ऐसे जग्गी, पवित्र आत्मा कर आप घर बनाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं किसी को देख कर नहीं बोल रहा हूँ या मेरे पास कुछ रखा नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो कल्याण होगा आज रात आपका यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तो धन्य होंगे आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आप इसी समय छू रहे हैं और आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। डा 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 ले पवित्र आत्मा छू इसी समय। कीर्ति, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे सब कर्जे को उतार रहा हूँ यीशु मसीह का नाम है। किरण, तेरे ऊपर से हर प्रकार का जो तुम्हारा ब्याज, जो भी कुछ पड़ रहा है, कोई भी आप ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, इसी समय फ्री होगी यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा बात कर रहा है जो KNRST नाम वाले लोग, जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया, आप बड़ी तकलीफ में, कोई बाइक या कार ली हुई है, इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ ऐना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आप जल्दी गुड न्यूज़ को देखेंगे। ऐना, आप बच्चे के साथ आएंगे, बेटे की आशीष मिलेगी। मैं फिर देख रहा हूं ऐसे ऐना, आपका घर बसाया जाएगा। मैं देख रहा हूं USA से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा उसके लिए बिग डोर खोल रहा है। कोई आपके लिए शॉप, आपके लिए दुकान, कोई आप बिजनेस में घटते जा रहे थे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी आप बढ़ेंगे और इस साल में आप जीतेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी ब्लेसिंग उतरेगी। मैं इसी समय मॉरिशस से देख रहा हूँ, एक बहन है और उसकी फैमिली में वो ज़मीन लेना चाहते हैं लेकिन वो ज़मीन मिल नहीं पा रहा। इसी समय वो प्लॉट, वो ज़मीन मॉरिशस में आप ले रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। आप जीत रहे हैं और इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह का नाम में। आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई प्रिया हांगकांग से मुझे देख रही है और इसी समय आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय आप फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। देख रहा हूँ किसी को कि इस समय कोई पति पत्नी HIV की प्रॉब्लम से इसी समय मुझे लाइव देख रहे हैं और आप डरे हुए हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, खासकर आपको 3 दिन लगातार बीज बोने और इसी समय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जैसे आज वीरवार, फिर आपको संडे, और आप किसी दिन भी बो सकते हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ वो HIV का श्राप इनका टूट जाए यीशु मसीह का नाम, वो बीमारी बाहर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है कोई और इसी समय उसका बच्चा माइंड से थोड़ा कमज़ोर है और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि इस बच्चे को, किसी को जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ को कुछ खिला दिया गया था और आपके घर में एक साइन है, वो आपको हरे रंग की चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अगर हरे रंग की चीज़ किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो उसको फेंक देना, आपको किसी को दान दे देना है, किसी गरीब को दान दे देना है, लेकिन आपको नहीं डालना। खासकर उस औरत के बोल रहा हूँ जिसके घर में
बच्चा कमज़ोर है, माइंड से प्रॉब्लम है, या बच्चा पेट में डॉक्टर ने गलत बताया, हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग का सूट कोई आपको दिया, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है वो, लेकिन दिया है या आपने खुद खरीदा है तो आप मत फेंकना, आपने खुद खरीदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन या कोई अंगूठी है हरे रंग की, और या फिर आपके घर में कोई कपड़ा है, उसे निकाल देना। परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज़ है। और इसी समय पवित्र आत्मा फेवर कर यीशु मसीह का नाम, आज़ाद हो जाइए बहन यीशु मसीह का नाम, हे ला 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 दे फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि यूएसए से मुझे कोई लक्की सुन रहा है, आपका फाइनेंस बढ़ रहा है। आप इसी समय राजू, आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर अनॉइंटिंग को डबल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और ज़्यादा आप बढ़ रहे हैं, आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ KRSNGHMPN नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। क्या आप रिसीव करेंगे इस बात को? पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने रिसीव किया, इनके घर में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं यूपी में और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, मैं ऐसे देख रहा हूँ, और वो बहुत हंसते हुए आ रहे हैं, मतलब कि जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब निकल गई है। और उनके नाम में ऐसे देख रहा हूँ APRSTVNG, D से, P से, M से, ऐसे गुड न्यूज़। आप स्माइल के साथ आएंगे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं से देख रहा हूँ नेपाल से लक्ष्मी, तेरा घर बन रहा है। मैं देख रहा हूँ राम बहादुर, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। कोई मुझे ग्रीस से, कोई समय मुझे इटली से और जर्मनी से देख रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे कि आपका इंग्लैंड से देख रहा है, आपका घर जो है वो ऊपर है, मतलब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे दिखाया, और इसमें वो अपसेट है और वो ऊपर बैठी है, मतलब सीढ़ी से चढ़े और ऊपर वाले कमरे में आप बैठे हैं, और इस समय आप बड़े अपसेट हैं कुछ शादी को लेकर। ये शादी हो गया है, या कोई शादी के बाद आपका कुछ तलाक हो गया है, या होने वाला है, कुछ ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आपको। और इसी समय अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, इसलिए आप डिप्रेशन में, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैं इस समय उस डिप्रेशन की आत्मा को, उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूँ आपके घर से यीशु मसीह का नाम, फ्री करता हूँ यीशु के नाम। ज़्यादातर आप अकेले रह रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, या पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, आप दुखी हैं इस बात के लिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे जीवन साथी दे, या मेरी लाइफ को सुरक्षित करे, या मेरी मैरिज लाइफ को सुरक्षित करे, तो इसी समय आपको 3 टाइम, खासकर फ्राइडे बोल रहा हूँ, आपको 3 टाइम प्रार्थना करना है। 1 दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करना, और आपको देना है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि देने के बाद आपके लिए बंधन टूटने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए किसी ने, मैं देख रहा हूँ कि 11,000 रुपये से जादू टोना किया था, 11,000 रुपये चढ़ाए थे आपके लिए, इसलिए कह रहा कि वो आप बर्बाद हो जाएं, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएं, फैमिली आपकी डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप चाहते हैं, विश्वास करते हैं, तो इसी समय 3 दिन आपको बीज बोना है। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, जो एक्सिस बैंक में जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय वो जो 11,000 रुपये चढ़ाकर जादू टोना किया गया, मैं उस जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम, आमीन। देखो ये आपके फायदे के लिए, जो मुझे प्रभु ने दिखाया, मुझे नहीं पता, अगर आप अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ नहीं बोलना चाहते, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता टूटेगा, क्योंकि प्रभु ने जिसको बताया उससे टूटेगा। तो आपको विश्वास करना, ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से खत्म होगा। तो इसी समय जो संडे, खासकर इस संडे जो चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, जो बीज बो रहे हैं लाइव में, मैं आज उनके लिए प्रोफेसी करूंगा, पास्टर अशोक उनके बारे में बताएंगे, लेकिन हम टेस्टमनी देखेंगे, और प्रभु का आत्मा काम करेगा इसी समय। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन आपको तैयार रहना है ब्लेसिंग लेने के लिए। मैंने ऐसे देखा, अभी ऐसे कोई रिबका मुझे पाकिस्तान से, और इसी समय कोई मुझे ऐसे इटली से देख रही है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा फाइनेंस डबल होगा इस साल में, आपका फाइनेंस डबल होगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। बहुत सारे लोग सुनेंगे इस समय, मैं कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग आज से सुनने पाए और देखने पाए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोगों के जीवन में आश्चर्यक्रम होने स्टार्ट होंगे, उनके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी अब से। जो लोग लगातार संडे चर्च आया करेंगे, ब्रांचों में आया करेंगे, प्रभु के आत्मा ने कहा उनके लिए परमेश्वर अब 7 डोर खोलने के लिए जा रहा है, 7 बंद दरवाजे आपके लिए खुलने के लिए जा रहे हैं। कि वो 7 बंद दरवाजे आपके किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोई चंगाई के हो सकते हैं, आप खुलवाना चाहते हो, कोई फाइनेंस के हो सकते हैं, आपके लिए खुलेंगे, और इसी समय प्रभु ब्लेसिंग देगा। मैंने ऐसे देखा भी, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल का पार्टी में फेवर हो रहा है, वो उसकी पार्टी ऊपर आ रही है वहाँ पर दिल्ली में। मैंने देखा ऐसे जीत रहा है। मैंने देखा प्रियंका गांधी की कहीं से खड़ी होगी, वो जीत जाएगी।
और ऐसे मैं कुछ देख रहा हूँ अमेरिका में, और ऐसे एक विरोध सा हो रहा है, हा हा हुई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक इंडियन लेडी जीतती हुई आ रही है, ऐसे देख रहा हूँ। मैंने ऐसे ड्रीम देखा। देखो कई बार वो ड्रीम सच्चे नहीं होते, लेकिन ड्रीम नहीं, हम एक दर्शन देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि प्रभु जो भी कोई गलती कोई गुनाह हुआ परमेश्वर माफ़ करो। इसी समय हमारे जीवन में कार्य कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे परमेश्वर, रास्ते खोल दे यीशु मसीह के नाम में, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई फरीदाबाद से कोई मुझे सुन रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा करे कि परमेश्वर तेरे ऊपर पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। फरीदाबाद, दिल्ली, हरियाणा और पानीपत, कुछ लोगों की रजिस्ट्रियाँ रुक रही हैं, जैसे वो प्रेयर करने के लिए बोल रहे हैं प्रभु को। इसी समय पवित्र आत्मा, इसी समय परमेश्वर की रजिस्ट्रियाँ होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा, पवित्र आत्मा आशीष दे। खासकर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ हमारी मिनिस्ट्री बीज, भेंट, दशमांश क्यों लेती है, क्यों मांगते हैं पास्टर लोग, क्योंकि आप देखो हम सरकारी नौकरी नहीं करते। अभी पास्टर अशोक ने बताया कि हमारे खर्चे कितने हैं, कि ब्रांचों का हमें किराया देना पड़ता है, सब कुछ रेंट पर है, और साउंड का किराया, लाइट का किराया, और जो वेदी डेकोरेशन करते हैं किराया, यहाँ पर हर चीज़ का रेंट देना पड़ता है। लंगर में मैंने देखा एक आदमी लिख कर गया कि ये लंगर के लिए दान है, और इसी समय ये हर ब्रांच, कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे लंगर ना होता हो। बटाला में, गुरदासपुर में, लुधियाना में, पंजाब में, हरियाणा में, कोलकाता में, मैं कह रहा हूँ कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और हमारी ब्रांचों में आप जाओ। मैं कह रहा हूँ एक बार अगर आप वचन आपको अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, मैं कह रहा हूँ एक बार आप बैठ कर भी आ जाना, अपने रिश्तेदार को एक बार बिठा के भी आ जाना, लंगर खिला के भी आ जाना। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको छुएगा, बरकत देगा। अंबाले में, हरियाणा में, नारायणगढ़ में, करनाल में हमने जगह जगह ब्रांचें खोली है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी। मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह हमारी ब्रांचें हैं। परमेश्वर आशीष दे आपको। आप एड्रेस ले सकते हैं, प्रभु का आत्मा आपको छुए। और जो भी कोई चाहता है कि पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में मिराइकल करे, तो लेकिन देख सकते हैं आप PBSM मिनिस्ट्री में हॉस्पिटल के बाहर हम बांटते हैं लंगर। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं, अपना नाम नहीं कर रहे हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, या कोई बीमार व्यक्ति है जैसे कि वो बहुत परेशान है, दुखी है, उसके लिए हम लंगर बांट रहे हैं। जो कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बीज बोना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग दे कि ये परमेश्वर की ओर से। एक व्यक्ति मैंने देखा कि वो आया और उसने यहाँ पर आकर कागज़ पर स्पेशल लिखा हुआ था ये दान, मैंने देखा उसने लिखा हुआ था ये 1 लाख रुपया लंगर के लिए। तो मैं खुश हुआ कि पहली बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसे बेस्ट बीज बो कर गया। तो परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे, बहुत सारे रास्ते खोले आपके लिए। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कोई ऐसे जिसका नाम PNRSGH और B से है, आपके लिए 200 करोड़ रुपए का कोई प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। क्या आमीन बोल सकते हैं अशोक महाराज? आमीन। तो आप इसी समय जितने आमीन बोल रहे हैं वो 200 करोड़ रुपए के मालिक होंगे, याद रखना। आमीन। मैं तो बोलूँगा, आप बोले ना बोले, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। ये आशीष है। मैं मिराइकल मनी की घोषणा करता हूँ आपके लिए जो चाहते हैं कि अगर आज परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो मैं अभी इसी समय प्रार्थना करो, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अभी इसी समय आगे कर लें अपने, और स्क्रीन पर हाथ रखें, अपने रिश्तेदार की फ़ोटो रखें। हो सकता है आपके रिश्तेदार की शादी ना हो रही, कोई हॉस्पिटल में हो, कोई पैरालाइज हो, किसी को प्रॉब्लम हो, आप इसी समय फ़ोटो रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने बच्चों की फ़ोटो लेकर बैठे, कोई कोमा में है, कोई किसी समय कोई रसोली है पवित्र आत्मा ब्रेस्ट में, किसी को कोई इसी समय गर्दन में, नेक में पेन है पवित्र आत्मा, इस समय कोई गिल्टी है, इस समय कोई आंखों में काला मोतिया, चिट्टा मोतिया, बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, इसी समय हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, इसी समय बैठ जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चल निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम को डांटता हूं, निकल आओ बाहर, कर्जे के शराब बाहर, लड़ाई झगड़ा जाए आज से, आपके घर से लड़ाई लड़ा जाए। इसी समय पति पत्नी के बीच में मनमुटाव खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शांति के स्वरदूत आए आपके घर में। और जो इस समय पवित्र आत्मा लोग बीज बो रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जी अंबाले से, हरियाणा से, करनाल से, पानीपत से, संभालखा से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, अजमेर से, मैं पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं बाडला से, इस समय परमेश्वर कहीं से, झुंझुनू से, मेरे प्रभु जो बो रहे हैं आज भी, गुजरात से, अहमदाबाद से, इस समय परमेश्वर गोवा से, कर्नाटक से, अहमदाबाद से, आसाम से, त्रिपुरा से, और अरुणाचल प्रदेश से पवित्र आत्मा जी, जो उत्तराखंड से बोल रहे हैं, जो यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, जम्मू से पवित्र आत्मा, पंजाब के हर कोने से, चंडीगढ़ से, मेरे पिता परमेश्वर मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई लुधियाना, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप एक बनियान में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बीज बोऊं कि ना बोऊं। आप अपनी पत्नी को कह रहे हैं बोएं कैसे, पूछ रहे हैं कैसे। आप इस समय हाथ में पकड़ें और इसी समय उसे रख लें
और उस बाद में बो सकते हैं आप संडे को, या आप गूगल पे के साथ आप बो सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप हैरान हो रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक बनियान में बैठे हैं और पतले से ज़्यादा मोटे आप आदमी नहीं हैं, लेकिन आप एक बेड पर बैठे हैं और आप सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा लुधियाने से आपसे बात कर रहा है कि आप रिच होने के लिए जा रहे हैं। फैक्ट्री आपके पड़ोस में ही है, थोड़ी दूर कदम पर, और वो आदमी बेचेगा और वो आपको पार्टनर बना लेगा। कुछ चमत्कार होगा आपके साथ। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि आपने अपनी पत्नी को कहा कैसे बीज बोते हैं। मैंने अभी कानों में सुना। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, जो बीज बोने का मन किसी का है, पिता उसको धन की आशीष दे आज यीशु मसीह का नाम। कोई कानों में प्रॉब्लम है, इसी समय कानों पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा इनके कानों में से वो मैद खत्म हो जाए, वो लीक बन खत्म हो जाए। जो भी कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, गिल्टियां पानी वाली रसोलियां इसी समय बाहर जाए। HIV की प्रॉब्लम है, बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, इसी समय शादियां होने पाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से एक बड़ा काम होने पाए। जो प्लाट नहीं ले पा रहे, पवित्र आत्मा उनके घर बनने पाए, प्लॉट की रजिस्ट्रियां होने पाए। जो कोई फ्रॉड कर दिया किसी ने उसके साथ, इसी समय कायल हो जाए यीशु मसीह का नाम में। कायल हो जाए यीशु मसीह का नाम में। प्रभु उसका पैसा वापस देने पाए यीशु मसीह का, उनका घर बनने पाए, उनकी रजिस्ट्रियां होने पाए। पवित्र आत्मा कोई कोर्ट केस में अगर फंसा हुआ है, जीत जाए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बच्चे जेल में, उनकी माएं दुआएं कर रही हैं, और इसी समय आपको गुड न्यूज है, आपके बच्चे जमानत पर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह का नाम। फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिन लोगों ने बीज बोया 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आपके नुकसान होने बंद होंगे, याद रखना। जिन्होंने बीज बोया नुकसान होने बंद होंगे। जो लोग वचन पर भरोसा रख रहे हैं कि हाँ परमेश्वर की ओर से, मैं कह रहा हूं कि देना, कह रहा आपके ऊपर से जादू टोना खत्म कराना। आपको नहीं पता कितने लोगों ने आपके ऊपर जादू टोना किया। याद रखना, जो जादू टोने होते हैं, हम भी उन्हीं चीज़ों में से निकल कर आए हुए। पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमें पता था कि नारियल चढ़ा, ये चढ़ा, कितने पैसे दे, क्या कर, तो उन पैसों से आपके ऊपर जादू टोने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आपने जो बीज बोया वो जादू टोने खत्म हो गए। निराश ना हो, यीशु मसीह ने तोड़ दिया। आज से 2024 साल पहले आपके ऊपर से हर शराब, जादू टोना खत्म, तंत्र मंत्र खत्म। लेकिन कई बार कहता है आपको फिर वो हो जाती हैं ब्लैक मैजिक, लेकिन उनको तोड़ना पड़ता है अपनी जुबान से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब आप कर्म करते हैं तो उसी समय वो आपके लिए रास्ते खोलता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। और इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो लोग विश्वास कर रहे हैं, समय उनके लिए प्रार्थना करूंगा अभी इसी समय। और जिन लोगों ने बीज बोया उनके लिए भविष्यवाणी करूंगा अभी इसी समय। पास्टर अशोक बताएंगे। हाँ, कुछ नाम। जी बंधन, रश्मि मुरारी, रश्मि और लीलावती, मुरारी, लीलावती, पुष्पा जोजो। सुनो, आपके लिए जो नाम आपके लिए अभी इसी समय, जब आपने मन में बीज बोया मन से, उसी समय, चाहे आपका थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास डिटेल आती है एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में जो लोग बोते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अब आपका ग्रेस का टाइम है, आपके ऊपर ग्रेस बढ़ेगा। मतलब जब परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, अगर आप इसके अंदर आगे, जिसके ऊपर दया हो जाती है, तो वो कुछ भी, दया का मतलब कि वो अगर अपनी मम्मी से कुछ मांगेगा वो प्रॉपर्टी उसको दे देगी, वो कार मांगेगा वो दे देगी, आपको कुछ जॉब के लिए जाना है तो आपके हो जाएंगे। मतलब कि आपके ऊपर ग्रेस है। ये 3 मंथ्स जो आप काम करेंगे सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू। तो इसी समय हम एक गवाही को देखेंगे, फिर उसके बाद फिर प्रार्थना करेंगे जो दान दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के। पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम आशा है, मैं हिसार जिले से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी भाभी को 3 साल से कोई बच्चा नहीं था। उनके यूट्रस में रसोलियाँ बताई गई थी। मैंने उनके पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि PRS नाम वालों को बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। आत्मा में देखता हूँ जिनके नाम NRS, MP और G और J से आपको बेटे की आशीष मिल रहा है। और मैंने अपनी भाभी के लिए रिसीव किया और वो आज बेटे के साथ ब्लेस है। मैं प्रॉफिट जी का और प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।
हरियाणा से थी और आप देख सकते हैं कि बच्चा नहीं था, 3 साल से, यूट्रस में रसोलियां थी। जैसे ही इसने प्रेयर कराया, भविष्यवाणी को सुना, ऑनलाइन चर्च में बैठे और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, तो उसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आज इनको बेटे की आशीष मिली। देखो पवित्र आत्मा है, ये बांझपन के श्राप से आज़ाद हो रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे तो विश्वास करना है कि यही बातें, कि जब हन्ना ने, मैंने बताया कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन हन्ना ने क्या किया, हन्ना ने इसी पॉइंट से माफ़ किया पनिन्ना को जो उसका मजाक उड़ाती थी, समझ रहे कि नहीं, और उसने देना सीखा और उसने दिया अपना बच्चा कि परमेश्वर अगर तू मुझे दे तो मैं दान कर दूंगी, और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। और उसने जो अपनी गलतियां की थी लाइफ में, उससे पश्चाताप किया कि परमेश्वर दोबारा नहीं करूंगा, और प्रभु ने उसको ब्लेसिंग दिया। तो याद रखना, कहते हैं कि ये आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तो अभी आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी बहुत सारे बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अभी इसी समय मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कनाडा से कोई मुझे सुखविंदर देख रहा है, कोई परमजीत मुझे देख रहा है, और इसी समय रोशनी मुझे देख रही है हरियाणा से। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा कर रहा है कि आपके लिए परमेश्वर फॉरेन के रास्ते खोल रहा है, बड़े बड़ी PR के रास्ते खोल रहा है, हर चीज़ में ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। कोई लंदन से मुझे बहन देख रही है, उसके घर में कोई आपस में डिस्ट्रीब्यूट है, इसी समय ख़त्म हो रहा है। कोई आयरलैंड से मुझे देख रहा है, मैरिज की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। खासकर आपका नाम R से है, रवीना या रवि, परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है आपको यीशु के नाम में। हमें तो इसी समय हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ सिस्टर, कहाँ से बोल रहे सिस्टर? जैमसी की। जय मसीह की पापा जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पुर्तगाल से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? पापा जी मैंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया, काम नहीं बन रहा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। आपकी वीडियो देखती हूँ तो जैसे यूट्यूब पे देखते हुए तो मेरे को कुछ करंट लगते हैं, उल्टी आती है। तो पहले मैं सच्चाई में भी गई थी क्योंकि वहाँ नेपाली लैंग्वेज नहीं आती, तो वो मेरी फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने मेरी हेल्प की, बट मेरे को खून की उल्टी आई, लूज मोशन हुए और मेरे शरीर से गंदी बदबू आई, और पर अभी भी मेरे यहाँ टांगों से उठ नहीं जाता। जैसे आपकी प्रे सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा घर में भी सब प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ सिस्टर। एक्चुअली जब आप बात कर रहे हो तो कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको कोई ब्लैक मैजिक कर रही हैं आपके ऊपर। आंख बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर तू बता, और इस समय रास्ते खोल यीशु मसीह के नाम में, और इनको गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी, हर आशीष इनके ऊपर खोलने पाए। अच्छा सिस्टर, मुझे बताओ कि ऐसे ध्यान से सुनना कि ऐसे रानी कौन है? आप किसको जानते हो रानी को? कोई इंडिया में? रानी मेरी मासी का नाम है। हाँ ठीक है, एक ये नाम तो वैसे रानी बोलते, कुलदीप है उसका नाम। हाँ ठीक है, हाँ नहीं, ओनली रानी। और ऐसे भजनों किसको बोलते हैं? भजन 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 सिंह भजन को। पापा का नाम है। अच्छा, आपके डैडी का नाम कहाँ पर है? वो इंडिया में ही है। इंडिया में ना? तो सुनो, आपके डैडी के ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ था काफ़ी साल पहले, और जब आप 10 साल के थे, तो इसलिए उनको एक टांगों में कुछ प्रॉब्लम हो रखा है। मैंने हाँ जी पापा जी, आई एम राइट मतलब? हाँ, तो वही सेम, हाँ पूरे में ना वही सेम चीज़ आपके ऊपर अटैक कर रही है। और इसी समय कुछ स्नेक दिखाई देते हैं कि कोई औरत मर चुकी है आपकी उधर इंडिया में, पुराना आपके डैडी के कुनबे में, और वो सबको सपने में दिखाई देती है, कई लोगों को पुराने। तो इसी समय जैसे कोई अचानक मर गई थी, जवान थी, चली गई। हाँ, कोई और लेडीज़ थी, आवाज़ नहीं आ रही, कोई लेडीज़ थी, मोबाइल में अपने देखो, कोई लेडीज़ थी वो मर गई थी। और इसी समय आपके घर में, हमारे घर में मेरी बुआ की डेथ हुई है। हाँ, तो मतलब आपके डैडी के भाई बहन की, मेरे पापा की बहन। हाँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर चला, जिस वजह से आपको स्टोमक प्रॉब्लम होती है, पेट में और इधर उधर, और कुछ चेस्ट में ऐसे लगता है कुछ खाया पिलाया रखा है। अब जगह जगह दिखा रहे हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई अल्ट्रासाउंड कराओगे कुछ नहीं आएगा उसके अंदर। अब इसी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आज़ाद कर रहा आज से आपके लिए। ये जो अगला नवंबर का महीना आएगा, सिर्फ अभी 10 दिन के बाद
देखो आज 25 है, 25 से 10 दिन के बाद 11वां दिन जब चढ़ेगा, ठीक है, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो क्योंकि नवंबर के महीने में कोई आपके घर में पैदा हुआ था, नवंबर के महीने में कोई पैदा हुआ था, नवंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में कोई पैदा हुआ है। आपका डेट कब है? नवंबर में तो मेरा 11वां डॉक्यूमेंट्स पे डेट ऑफ बर्थ नवंबर का है, लेकिन वो रीजनल फरवरी से। हाँ, तो मैंने ऐसे ही देखा कि प्रभु के आत्मा ने जो आपको दिखाया कि मुझे नवंबर में आपके लिए आशीष खुलने वाली है, समझ गए, अब खुलने लगेगी और प्रभु का आत्मा आपके लिए रास्ते खोलेगा। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, आंख बंद करें आप। और इसी समय पवित्र आत्मा जी पुर्तगाल से, यूरोप से इस समय पवित्र आत्मा जो बहन इस समय परमेश्वर देख रही है और इसी समय जो आंखें बंद करके प्रभु विश्वास कर रही है, इसी समय इसमें से वो खाया पिलाया निकल जाए, जो इसकी टांगे पकड़ा हुआ निकल आए बाहर यीशु मसीह का नाम है। चलो कम आउट, 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 चलो बाहर। वो गंदी स्पिरिट में तुझे नष्ट करता हूं, जला देता हूं, जला देता हूं, जला देता हूं। इसके स्टमक प्रॉब्लम बाहर आए इसी समय, जो रिफ्यूजल बार बार लग रहे हैं वीजा के, चल बाहर आए यीशु मसीह, सारी रुकावटें बाहर आए, वॉमिटिंग इसी समय जाए, शराब टूट जाए, शराब टूट जाए, शराब टूट जाए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, खाया पिलाया बाहर, चल मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा, चल। निकल रहा है तो निकल रहा है, निकल आओ, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, 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 फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री करता हूं यीशु मसीह का नाम। चल छोड़ और निकल जा, चल आदेश करता हूं तुझे, निकल रहा है तू, भाग यीशु मसीह का नाम में, फ्री यीशु मसीह का नाम, आमीन। इसी समय मेरी तरफ देखो, पेट पे हाथ रखो बेटे, पेट पे हाथ रखो, अपने विश्वास करो। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इसके गर्भ पर आशीष देता हूँ, इसके पेट से सारे श्राप तोड़ देता हूँ और इसी समय प्रभु आज के बाद खाया पिलाया खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। सुनो अभी, हाँ सुनो सिस्टर, अनॉइंटिंग वाटर, ऑयल वाटर है कोई आपके पास, रख लो अपने पास और इसी समय उठाओ हाथ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इस समय परमेश्वर ऊपर उठाओ वाटर को। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, श्रीलंका से, नेपाल से, दोहा, कतर, दुबई से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा यूक्रेन से, इजराइल से, मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी, ग्रीस, इटली, फ्रांस और फिजी से, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर बेल्जियम से, जो लोग सुन रहे हैं गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु आज से पवित्र आत्मा इस जल में तेरा आत्मा मंडलाए और जब ये पिए चंगे हो जाए यीशु का नाम, आमीन। सुनो, जब आपको पीना है सिस्टर, ये नमक डाल के पीना आपको, ठीक है, अपने घर में कोई सॉल्ट है उसको डाल के पीना है, परमेश्वर आजाद कर रहा है आपको, ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है। आपको यूएसए जाना है, यूएसए जाना है, हाँ पापा जी अभी एम्बेसी ने तो मना कर दिया, यहाँ से मैं अप्लाई नहीं कर सकती, तो हाँ। मैक्सिको का रास्ता ही बचा है। नहीं आप बोला जा तो अपनी कंट्री में कुछ है नहीं मेरा। हाँ तो ठीक है, अभी नहीं सब कुछ है आपका होम कंट्री में, हम बैठे हैं, टेंशन क्यों लेते हो तो विश्वास करना, हम हैं आपके साथ, घबराओ नहीं, प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा है आपके लिए, सब कुछ करेगा। तो जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगा, 6 महीने के बाद किस्मत आपके लिए, फ्यूचर पलटेगा, ठीक है, आपके हर चीज़ आपके लिए रास्ता खुलेगी। सिर्फ मार्च तक आप भरोसा रखो, चुपचाप बैठो, कुछ ना करो, ठीक है, गुड न्यूज़, बस प्रेयर करो। अभी मार्च के बाद ठीक है, मार्च के बाद सब कुछ ठीक होगा आपके लिए, परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा। अभी देखो जो दुष्ट आत्माएं थी वो किसी ने आपके ऊपर, जैसे पहले से आपकी फैमिलियों में 51,000 रुपये देकर कपड़ों पर, आपके मम्मी डैडी आपके कपड़ों पर कोई ब्लैक मैजिक कराया हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम थी, किसी की मैरिज हो जाए तो तलाक हो जाए, मैरिज हो जाए तो हो ही ना, या फिर किसी का हो ही हो रहा ना। तो हाँ देखो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपने कहीं लिखवाया नहीं हुआ, आपने किसी को बताई नहीं है बातें, परमेश्वर आपको बता रहा है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, ठीक है बेटे, गुड न्यूज़ मिलेगा। आप देख रहे थे कि इतनी दूर से मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा था और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने अभी पुर्तगाल में भी और उस बहन के अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाला, वो परेशान थी, आज़ाद होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे देख नहीं पा रहे, पता नहीं कितने लोग हील हो रहे हैं आपके बीच से, आपकी प्रेयर से।
ये हम सेवा कर पाते हैं। अगर आप मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हमें आपके भेंट दशमांश की जरूरत है, तो इस हफ्ते मैं कह रहा हूँ कि अपने भेंट अपने दशमांश दें, क्योंकि क्रिसमस की हमें तैयारियाँ करनी है। परमेश्वर आपको आशीष दे, हीलिंग क्रूसेड रखने हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। आइए हम इस गवाही को सुनेंगे और आशीष पाएं वो लोग यीशु मसीह का नाम है। लेकिन उससे पहले आप 5 साल से इनको गले में बहुत बड़ी गांठ थी और बता रहे हैं इन्होंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। विश्वास के साथ बता रही मैंने स्पेशल बीज बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाई, आपने हाथ रखा, मैं घर गई और बता रही वो गांठ गायब हो चुकी है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र। तो आप लाइव में इसको देख सकते हैं कि स्पेशल ले हैंड प्रे कराई और गांठें थी इसको। आप देख रहे हैं यही औरत है, आप ही की फोटो है वो। बेटे सुनो सुनो, रो नहीं, यही फोटो है इसकी। गांठें थी इसको, जब इसने ले हैंड प्रे कराया और उसके बाद गांठें गायब हो गई यीशु मसीह के नाम। अगर आप बीमार हैं तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ले हैंड प्रेयर कराने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुन रहे थे कैंसर की गांठ थी और कैसे रो रही थी ये बहन। जब इसके लिए प्रार्थना हुआ तो उसकी जब ले हैंड प्रे कराया, इसने कुछ साल पहले कुछ महीने पहले ले हैंड प्रे कराया, उसकी डेटें भी यहाँ पर लिखी हैं और आफ्टर बिफोर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार कर दिया। जब ये गवाही देने आई संडे, हैरान होगी कि सच में हम भी हैरान थे कि 1 2 3 गायब। मतलब परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के उसको हील कर दिया। तो गुड न्यूज़। जो भी इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, कोई इस समय रसोली से परेशान है, किसी भी पवित्र आत्मा बीमारी से परेशान है, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। मैं से देख रहा हूँ कोई जसकरण और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और उसके बार बार उनका जो फाइनेंस जो है वो कभी 5 आता है 10 चला जाता है। आपको मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है आपके पास, लेकिन आपके बहुत सारे नुकसान होते जा रहे हैं। मतलब कि कभी बीमारी में, कभी उधर कभी इधर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस जुड़े तो इसी समय ये संडे मैं एक फाइनेंशियल मीटिंग कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, लाइव देखना और इसी समय संडे जो लाइव देखेंगे उनके घर में फाइनेंस की आशीष आएगी। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल देता हूँ यीशु मसीह का नाम, धन की आशीष को रिलीज करता हूँ। जो सुन रहे हैं प्रभु वो श्राप टूट जाए और इसी समय जसकरण आपके घर में फाइनेंस की आशीषें खुले यीशु के नाम। आमीन। ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना, जिनके नाम JNRSPT और MC नाम वाले, I नाम वाले, D नाम वाले। पवित्र आत्मा आपको नई कार देने के लिए जा रहा है दिसंबर में, आप लेने जा रहे हैं, कोशिश आपको करनी है। गुड न्यूज़। हाँ नाम बता। राजेश पासवान। हाँ संध्या। राजेश, संध्या, इसाक, लवीना फर्नांडिस, लवीना, प्रियंका, हाँ किरण, अभिषेक, विवास, अपूर्वा, अलीशा, मार्गरेट, हाँ मार्गरेट, एमिल, हाँ हेमंती, हाँ और संतोषनी, अनु, स्वीटी। सुनो अभी इसी समय जिनके नाम लिए गए, स्वीटी, अनु और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बात किया कि ये प्रभु की ओर से आपके लिए होने के लिए जा रहा है कि इन दिनों में मैं कुछ स्वर्गदूत उतरते हुए देख रहा हूँ आपके आसपास। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मतलब आप जो संघर्ष कर रहे थे अब वो संघर्ष आपकी लाइफ से ख़त्म होगा। और इसी समय जो आप काफ़ी समय से बार बार किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, जैसे बाहर जाने के लिए, घर लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, तो वो संघर्ष पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन आपके लिए एक प्रेयर, जब मूसा प्रेयर करता था तो उसी समय योशू जंग जीतता था। तो याद रखना मेरी प्रेयर आपको अब कवरिंग का काम देंगी। आप जाओ और अब से 3 महीने के अंदर आपका संघर्ष खत्म हो रहा है। जिस चीज़ के लिए संघर्ष लग रहा था वो संघर्ष पूरा हो गया, मतलब अब आप वो ले सकते हैं। अब आपके लिए वो दिन शुरू हो गए। अब फिर अगर आपने हार मान ली थी तो छोड़ दो उसको, लेकिन अब दोबारा से ट्राई करो, दोबारा जाल डालो, परमेश्वर आपको जिताने के लिए जा रहा है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए यीशु के नाम में। आमीन। एक गवाही सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इसको 2 साल पहले कैंसर हो गया था, पेट इसका बिल्कुल गल चुका था। जब ये चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई आपसे और इसे परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और आपने इसके लिए प्रोफेसी किया था, जा तेरे को परमेश्वर चंगा कर रहा है। और ये बहन आज बता रही है कि इसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, कैंसर जा चुका है, आजाद हो चुकी है। वाओ, कैंसर पेशेंट इज हील्ड। कहाँ से आए आप? मैं छतरपुर से आ। देखो दिल्ली में छतरपुर से आए हैं। मानते हैं कि ये तो मरने वाली थी,
थी और तुम इसमें चर्च में जुड़े, ये बच गई। सुन रहे हैं, इनके छतरपुर दिल्ली में पूरा गांव मानता है ये तो मरने वाली थी। आप यहाँ ले आए इसको, और उसके बाद आपने जब ले हैंड प्रे कराया, इसकी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, इसके सिर पे हाथ रखा, और उसके बाद बता रहे हैं कि बिल्कुल रिपोर्टें नॉर्मल है, कैंसर उड़ गया। ये रिपोर्टें इसकी कोई भी देख सकता है आकर। अगर आप भी किसी समस्या में हैं तो आप भी ले हैंड प्रेयर करवाकर अपने बंद पड़े कामों को सुन रहे थे। अभी ये बहन गवाही दे रही थी कि इसकी जो ये माँ है, जो भी इसके लगती है रिश्तेदार, ये दिल्ली से छतरपुर से आई थी, दिल्ली से, और इसको कैंसर का प्रॉब्लम था। आप देखो कैसे बेड पर पड़ी है, कैसे ऑपरेशन बताया गया, इसका पेट गल गया, लेकिन जब ये यहाँ पर लेकर आए इसको इस हालत में, उसके लिए प्रेयर किया, और इसी समय परमेश्वर ने इसको आज़ाद किया। पवित्र आत्मा सुनता है। इसको ऑपरेशन बताया, लेकिन ये हॉस्पिटल से उठ के प्रेयर कराने के लिए आ गई, और जब इसने प्रेयर कराया तो इसी समय परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। कैंसर गायब हो गया, बिल्कुल ठीक होगी। यह हैरान करने वाली गवाही है, डॉक्टर भी हैरान है। तो पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि जो लोग इस समय हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन देखते हैं, आपके लिए छुटकारा 100% तय। कभी निराश नहीं होना। मैंने क्या बताया कि कौवा जो होता है वो हमेशा का पक्षी के ऊपर, ईगल के ऊपर बैठने की कोशिश करता है। शैतान जो है वो मसीह लोगों के ऊपर कोशिश करता है, लेकिन वो उसको हरा नहीं सकता। आप बस अपनी रफ्तार बढ़ाना है, आपको प्रार्थना करना है, अपनी रफ्तार बढ़ानी है, और आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। विश्वास में अपनी रफ्तार बढ़ानी है, प्रार्थना में, भरोसे में अपनी रफ्तार बढ़ानी है। जब आप भरोसे में, विश्वास में अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं तो जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका दुश्मन, आपकी समस्याएं पीछे रह जाएंगी, आप आगे निकल जाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से है। तो आप इसी समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। आइए हम इस समय एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। जी अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये भाई बताए, इनका बच्चा बचपन से टोटली गूंगा बहरा है। डॉक्टर ने जवाब दिया, कहते इसके अंदर नस नहीं है, इसके दिमाग में, कभी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इंडिया में इसका इलाज नहीं है, आप फौरन लेकर जाओ, इसका इलाज कराओ। मगर जब ये चर्च में आए, लोगों ने विरोध किया इनके गांव में, बिहार में, कि अब वहां मत जाओ, ठीक नहीं होता, झूठ है सब कुछ। मगर जब आज लेकर आए, आपने पीछे आते ही ले हैंड प्रेयर किया, गूंगा बोलने लगाया। वाओ, डेफ एंड डम पेशेंट इज हील्ड। गूंगा बहरा गांव में विरोध हो रहा है कि ठीक नहीं। वाओ, प्रॉफिट जी के ले हैंड प्रेयर करते ही जन का गूंगा और बहरा हुआ चंगा। पापा ने प्रार्थना की है, भैया बोलने लगे। पापा 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 आज करे बोलने लगा, आज गूंगा बोलने लगा। पहली बार गूंगे बोलते हैं। अगर आप भी किसी समस्या में हैं तो आप भी ले हैंड प्रेयर करवाकर अपने बंद पड़े कामों को खुलवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। के लिए संडे देखो, आप सुन रहे थे इस गवाही को कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जन्म का गूंगा बहरा था और इसके गांव में विरोध हो रहा था। लोग बोल रहे थे कि कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ये तो वैसे ही है, झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, विदेश चले जाओ, यहाँ चले जाओ। कहाँ इसके पास इतने पैसे थे? तो ये विश्वास के साथ यहाँ देखो, मैं इसी संडे पीछे ले हैंड प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसकी गवाही आई। मैं कह रहा हूँ कि ले हैंड प्रेयर किया, वो छतरपुर से, दिल्ली से उसकी गवाही आई। मैं कह रहा हूँ ये देखो आपके सामने ले हैंड प्रेयर किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बिहार से थी, और परमेश्वर ने आज़ाद किया, इसके जीवन में चमत्कार किया, बच्चे की आशीष दिया इसको। कई साल से बच्चा नहीं था। ये बहन दिल्ली से आई और कई साल से इसको बच्चा नहीं था, थायराइड था, बताया था इसके बच्चे को, और इसी समय और जब प्रार्थना हुआ तो वो थायराइड गायब हो गया, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। और ये बहन भी देखो यूपी से आई थी, उसका कैंसर गया, एक दिल्ली से आई उसका कैंसर गया, उड़ीसा से आई उसका कैंसर गया। काफ़ी समय से ब्रेस्ट में गिल्टियाँ थी, देखो ट्यूमर वाली गिल्टियाँ बिहार से थी, और प्रार्थना सुना और चंगी होगी। हाँ नेक्स्ट दिखा। और इसी समय आप सुन रहे हैं इस बहन को 1 साल से कैंसर की समस्या थी, और कह रही कि जब इलाज कराया तो डॉक्टर जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने प्रार्थना रिसीव किया ऑनलाइन और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ किया, गुड न्यूज़ मिली। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, खासकर कुछ लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ नहीं करते और वो सोचते हैं शायद घर का ही पानी चल जाएगा। नहीं भाई साहब, इसमें प्रार्थना किया हुआ है। ये 40 दिन उपवास, फास्टिंग में, कई बड़ी बड़ी फास्टिंग में हमें अपने पास रखने पड़ते हैं ये अनॉइंटिंग वाटर और जल, तब आप आशीष पाते हैं। तो आप कोरियर करा सकते हैं, आप स्क्रीन से ले सकते हैं कोरियर। ये बहन बता रही थी पथरी निकल गई, पीछे दिखा, पीछे, और इसे पीछे दिखा,
ये बता रही थी बहन, गुर्दे में पथरी थी, झारखंड से देख रही थी, उड़ीसा झारखंड से, और इसी समय परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, पथरियां बाहर आ गई। नेक्स्ट, और यूपी से देख रहे, देखो 9 साल से बच्चेदानी में रसोली थी, गायब होगी। परमेश्वर का आत्मा सुनता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास, टेस्टमनी है जो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि आप मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना में आए, ताकि परमेश्वर आपको मुंह दिखाई दे, आपको एक बड़ी गवाही सुनाए। आपके मोहल्ले में इस साल में गवाहियाँ होंगी, आपके गांव में गवाहियाँ होंगी, टेस्टमनी होंगी, लेकिन आपको 3 टाइम प्रार्थना में देना है। BTH करना चाहते हैं, नंबर नोट करें। पास्टर सर्टिफिकेट आप चाहते हैं, आप कोई भी हमारी मिनिस्ट्री के साथ हैं या नहीं है, आप सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग करें, या फिर आप आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना सर्टिफिकेट ले जाएं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, शनिवार आप आएँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। संडे मिराइकल मनी और वेट लॉस की मीटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जलंधर में किया था और बहुत सारे लोग चंगे हुए थे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में होगी। याद रखना कि संडे जलंधर प्रेयर होगी, लिख ले जरा इसको, कि फाइनेंस की मीटिंग की प्रेयर होगी, कॉइन वाली और वेट लूज वाली। और शाम को चंडीगढ़ में खास मीटिंग होगी आपके लिए, कि वो एक तो वेट लूज वाली और एक स्माइल वाली प्रेयर होगी, स्माइल अनॉइंटिंग वाली। तो ये प्रेयर होगी। ये प्रेयर में हमारे कालू जी भी अच्छे से रिसीव करते हैं। तो अभी क्या है कि ये प्रेयर आपने देख ली, मैं कह रहा हूँ कि आपको दिखाएंगे ये प्रेयर में आनंद वाली प्रेयर, इंजॉय वाली प्रेयर। और जैसे ही आप इस अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे संडे, मैं कह रहा हूँ आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपकी गवाहियाँ दड़दड़ाएंगी। पिछली बार जब हमने किया तो उसी समय हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हुए, हमारी आशीषें खुली, हमारे ऊपर बहुत सारी बरकतें आई थी। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी वो आशीषें देगा। आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और ग्रैंड ओपनिंग है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे। प्रे टावर से आप फ़ोन करके नंबर ले सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। और कोलकाता में एक हमारी 7वीं ब्रांच है, वैसे 6ठी लिखा है यहाँ पर, लेकिन 7वीं 8वीं ब्रांच है वेस्ट बंगाल में। और परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है वेस्ट बंगाल में। प्रभु आशीष दे। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं, जो लोग मीटिंग कराना चाहते हैं, वो लोग अपने नाम नंबर लिखवाएं। हमारा बाहर ऑफिस है, इस पर स्क्रीनशॉट ले लें। ब्रांच खुलवाने के लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप लें। इन दिनों में जितना परमेश्वर का काम करोगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो हमारा बाहर ऑफिस है, कोई भी आकर मिल सकता है, वहाँ पर नाम लिखवा सकता है। अर्जेंट आपको साथ के साथ आपके जीवन में काम होगा। जो ईमेल कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग मिलेगी, और जो भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फोटो में भेजो, मैं संडे उनके लिए प्रेयर करूंगा। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। मैं फिर इस समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने अपना समर्पण पवित्र आत्मा जी लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए किया है। मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में काम कर। अब इस समय पवित्र आत्मा आज से इनके लिए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह का नाम। बड़ी बड़ी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह का नाम में। ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, ब्लेस कर। और सच में परमेश्वर आज से इन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। फाइनेंस में आज से मजबूत हो जाए। सच में आश्चर्य कर्म हो इनकी बॉडी में परमेश्वर। इस प्रार्थना के बाद आश्चर्य कर्म हो। जो हर समय इस निष्ठा के साथ जुड़े हुए उनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं से देख रहा हूँ कि गुंजा परमेश्वर आपको घर देने के लिए जा रहा है। मैं से देख रहा हूँ कि RSGHM नाम वाले, T नाम वाले, VA नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर, जनवरी का महीना आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का महीना होगा। बड़ी जल्दी आपकी गवाहियाँ बनेगी, जिसके नाम ऐसे देखा भी NRSPTV से हैं। मैंने देखा अभी आप अगले महीने में गुड न्यूज़ मिलेगा, किसी को दूसरे महीने में। इन 3 महीने आपके लिए ब्लेसिंग के हैं। बांझ है जो औरतें, उनको बेटा मिलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो इस संडे फिर कह रहा हूँ कि वो स्माइल अनॉइंटिंग, मतलब कि हैप्पीनेस अनॉइंटिंग वाली प्रेयर है, और फाइनेंस और वेट लूज की प्रेयर है। ये तीनों प्रेयर आपके लिए की जाएंगी और परमेश्वर आपको आशीष दे। देखना बहुत सारे लोग चंगे होंगे, बहुत सारे लोग आशीष को पाएंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग अनुयुग हम सबके साथ बनी रहे। प्रभु ब्लेसिंग दे और आशीष दे यीशु के नाम, आमीन। तो फिर से कहना चाहता हूँ कि एक बार छक्का दिखा दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कभी कभी आपको अपने आप को तैयार करना है खेलने के लिए। देखो किसी समय क्या आपको ये देखो
ये बाउंड्री पे गया 6। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ के छक्का मारना है, आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ करेगा। जब तक आप सोचते नहीं, जब तक आप कहते नहीं मैं कुछ करूँगा, तब तक परमेश्वर नहीं करता। आपको कहना है कि मुझे कुछ करना है, थोड़ा सा कदम बढ़ाना है। छक्का जब लगता है थोड़ा सा कदम बढ़ाना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे आपको। जय मसीह की। अगर आप वचन की नंबर पर कॉल करें। महिमा तेरी गाए हम, है आसमाने खुदा, महिमा तेरी गाए हम, है आसमाने खुदा।